चतुष्टया धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्ततः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मग्भागमाङ्गिता। हरे कृष्णा। थोड़ा सा स्पीड कम है ना, थोड़ी सी कम स्पीड, बाकी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छी लय है तुम्हारी, है ना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन, प्रणाम आप सबको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण, नाम आप सबको। पिछली क्लास में हमने 29-30वें श्लोक तक चर्चा की। इसमें हमने शुरू से समझा था ना, 1-2 मिनट में समराइज कर लें इस चैप्टर को, तो कि पहले तो ज्ञान के स्रोत बताए भगवान ने, फिर इसमें बताया कि ये जो जन्म और कर्म की बात जब शुरू की अर्जुन ने, तो दोनों ने जन्म की बात पूछी कि आपका जन्म तो अभी मेरे साथ हुआ है, तो उन्होंने जन्म कर्म दोनों का सिद्धांत बताया कि भाई हमारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुमको याद नहीं है, और मेरा जो जन्म है कर्म के अधीन नहीं, जैसे कि प्राणी मात्र का होता है। और जैसे वैसे ही समझा कि जेल में कोई जाए, अपराधी एक जाए, मजिस्ट्रेट, तो दोनों की हैसियत अलग अलग है, जाते दोनों जेल में, लेकिन हैसियत अलग से जाते हैं। ऐसे ही कि मैं आता हूं कर्म के अधीन होकर, मेरा जन्म नहीं होता है, मेरे कल्याण करने के लिए होता है, दूसरों का कल्याण करने के लिए। लेकिन जीव मात्र अपने कर्मों के बंधन के कारण ही बार बार इस संसार में आता है, जन्मता है, मरता है। ठीक है, ऐसा भगवान ने बताया। फिर भगवान ने इसमें बताया कि भाई ये जो कर्तव्य कर्म के माध्यम से ही जीव शुद्ध होता है। यहाँ पे हम जो आए हैं, मनुष्य शरीर मिला है, ये कर्तव्य कर्म करने के लिए। जब तक ये शरीर है, बिना कर्तव्य कर्म के हम रह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन कर्तव्य कर्म में से कर्तव्य हट जाता है, कर्म रह जाते हैं, बस वही अशुद्धि है। कर्म का मतलब होता है कि कामना पूर्ति के लिए होता है, जिसका फल मिलता है हमें। और हम कर्म करते ही तभी है, नहीं तो हम नहीं करें। है ना, हम गीता क्लास भी कभी कभी इसलिए अटेंड करते हैं कि हमें अच्छा लगता है। हम हमें क्लास अटेंड करनी चाहिए, अटेंड करने के लिए करनी चाहिए, इस भाव से कई बार नहीं होता। आप लोग आते हैं तो इसका मतलब है कि आप में ये रुचि परक हो गया है कि मुझे गीता पढ़नी है, चाहे मेरी समझ में आए या ना आए। यदि एक श्लोक का चौथा ही भाग यदि समझ में आ जाता है, तो जीवन उससे हमारा सफल हो जाता है, ऐसा सिद्ध संत कहते हैं। लेकिन हम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी नहीं आते, अरे कुछ नहीं है, सब वैसी बात है, तो इसका मतलब है कि केवल हमारी वृत्ति अभी कुछ इन्वेस्ट करने के बाद कुछ पाने की है ना। तो भगवान ने ये यज्ञ बताई, विभिन्न 12 यज्ञ हमने समझी। तो इसमें ये भी एक बात कही अंत में कि जो तू खाता है, खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, या जो भी शरीर के द्वारा जो एक्ट होते हैं, वो सब याज्ञिक कर्म है। अब इसको हम कैसे समझ लें, तो एक बार हमने ये बात समझी थी कि हम इस घर में बैठे हैं, तो ये घर मेरा है, तो मैं ये नहीं कह सकता मैं घर हूं, क्योंकि घर में मैं हूं, ये मेरा है। हम फिर शरीर तक पहुंचे, बाहरी शरीर तक, स्थूल शरीर तक, तो हम, मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है ना, मेरा ये गाल है, मेरा ये माथा है, ये मेरा है, शरीर के बहुत सारे अंग हैं। तो जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, ऐसा हमने समझा था। स्थूल शरीर समझा, फिर सूक्ष्म समझा, जैसे मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। तो जो जो मेरा है वो मैं शरीर नहीं हूं, है, मैं नाम नहीं हूं, मैं न वो अंग हूं। मैं क्या हूं, जो इस घर में जैसे मैं रह रहा हूं, ऐसे ही शरीर में ये जीवात्मा है। ठीक है। अब इस शरीर के द्वारा जो कार्य होते हैं, जैसे आंखों का झपकना, ठीक है, सांस का लेना, ये स्वाभाविक रूप से क्रियाएं घट रही हैं। ऐसे ही प्रकृति जनित जो क्रियाएं होती हैं, हमारे संबंधों के कारण, चेष्टाओं के कारण, जो सामाजिक रूप से, मर्यादा के माध्यम से जो भी हम बंधे हुए हैं इस संसार में, समाज में, वो स्वभावतः होने ही वाली हैं।
ठीक है। लेकिन वो चीज हमारी समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें लगता है कि उसमें अहम बीच में आने से ऐसा लगता है कि हम करता है, इसलिए फिर हम बोलता है। ये बात समझने की है। तो यहाँ पे 12 यज्ञों के माध्यम से भगवान ने समझाया था हमको कि भाई देखो, ये जो यज्ञ कर्म है, ये सारे जो काम करते हैं ना, ये यज्ञ कर्म है, ये पूजा ही है। लेकिन इसमें जहर क्या है, विष क्या मिल गया, कि कर्ता भाव मिल गया कि मैं करता हूं, जबकि स्वभाव रूप से ये होता ही है। जैसे अर्जुन को बताया कि तू मारेगा तो सही इनको, विराट युद्ध में सबको हराया तूने, मैंने तो नहीं कहा, तब मैं तो था भी नहीं, लेकिन तूने सबको हराया था। लेकिन कारण क्या है कि तेरी जो वृत्ति है, जो छात्र वृत्ति है, छात्र वृत्ति इनको, हाँ, छोड़ेगी नहीं तेरी। लेकिन अब मैं कह रहा हूं अभी युद्ध करने के लिए, तो तेरा दो फायदे होंगे। एक तो क्या है, नैमित्तिक विजय मिलेगी, करने वाला विजय तो मैं हूं, तेरे को तो बस ऐसे ही मिल जाएगा, यस। और दूसरा क्या है कि तेरा जो कर्तव्य कर्म पूरा होने से तुझे उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान ने कहा। तो जो हम याज्ञिक कर्म करते हैं घर में, परिवार में, समाज में, बस इसमें हम ये मान लें कि ये स्वमेव होने वाले हैं, नैमित्तिक कारक बनाया है भगवान ने हमें। लेकिन इसमें हम कर्ता भाव से या बोध ये रहे हमें हम करने वाले हैं, तो बस ये जहर है, बस इसलिए हमारा पतन होता है। इतनी सी बात समझने के लिए भगवान ने 6 अध्याय कहे, 2 से लेकर के 6वें अध्याय तक, ठीक है। अब इसमें यह भी बताया कि सांस लेते हैं तो वो भी देख यज्ञ है, कैसे सांस लेनी चाहिए। अभी क्या है, हम अपने स्वभाव के कारण, कामनाओं के वशीभूत होने के कारण हम ये भी पद्धति भूल जाते हैं कि हमें श्वास लेनी कैसे चाहिए। प्राण में अपान का, अपान में प्राण का, जो यति यानी हवन जो करता है, वो क्या है, वो यज्ञ ही तो है। तो जब हम यौगिक श्वसन करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाती है कि हम चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम होते हैं। हम उस चुनौती को विश्लेषण कर सकते हैं कि मुझे क्या एक्ट करना है, रिएक्ट करना है या रिप्लाई देना है, मुझे उसमें रिप्लाई देना भी है या मौन रहना है ना। तो ये क्या है, ये एक यज्ञ ही है। ये क्या है कि एक भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का एक, क्या है, एक स्थूल आकार है। जो भी हम काम करते हैं सब है, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोग जुग पाने। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि ये जो भगवान समझाना चाह रहे हैं, वही समझाना चाह रहे हैं, भाई देख, जितनी भी जीव सत्ता है और जितना भी जो स्थूल है ना, जो प्रकृति है, वो सब मेरा ही है। जीव के कल्याण के लिए, आवश्यकता के लिए मैंने संसार और सृष्टि की रचना की है। और जीव कर्तव्य कर्म करके ही शुद्ध होता है, बस यही खेल है। जैसे होता है ना कई बार कि हमें क्या करना है कि भाई हमें जो 50 बच्चों में से हमें 24 खिलाड़ी, 2 टीम बनानी, आधे में सिलेक्शन करना है हमको, 2 में से 1 लेना है। तो क्या करेंगे, हम एक टेस्ट मैच रखेंगे ना, उसमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन विकेट कीपर है, कौन बॉलिंग करने में अच्छा है, कौन बैटिंग करने में अच्छा है ना। ऐसी तो हम कैपेसिटी उनकी जांचेंगे। तो उन 50 में से हम 25 निकाल लेंगे, ठीक है। अब 25 में से भी फिर हमें क्या करना है, 12 की टीम बनानी, तो फिर उनमें मैच कराएंगे हम, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि धीरे धीरे इस कर्तव्य क्षेत्र में, संसार क्षेत्र में, इस मृत्यु लोक में भगवान जीव को छोड़ते हैं और उसको संसार भी देते हैं, सृष्टि भी देते हैं, संबंधी भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, सामर्थ्य, समय सब देते हैं। और बस ये खेल है। अब इस खेल को क्या करते हैं, खेल का एक नियम है कि खेल की चीजें खेलने के समय यूज होती हैं, उसको साथ नहीं ले जा सकते, है ना। खेलने का सामान खेलने के लिए भाई कोई साथ थोड़ी ले जाने देता कोई, है। ऐसे ही है कि यहाँ संसार की चीजें यही रह जाने वाली हैं, हम सब जानते हैं इस चीज को। अच्छा, कौन, कोई ऐसा है हम में से, इसी को कहा गया है, आगे हम समझेंगे, चैत्य के रूप, भगवान बताएंगे। तो जो इस संसार में आके हमें खाली हाथी जाना है, ये हम सब जानते हैं, कुछ लेके नहीं जाना है। और न कुछ लेके आए थे शरीर, और ये तो माता पिता का आश्रय भगवान के माध्यम से मिल गया, मिला कि नहीं मिला। तो हम सब चीज छोड़ के जाना है। तो छोड़ के जाने के साथ साथ हम क्या लेके जाते हैं, कर्मों का बंधन, विष लेके जाते हैं। विषय और विष, विष तो एक जीवन खराब कर देता है, लेकिन विषय का संग होने से ये ऐसा विषय जो कई जीवन हमें दे देता है, कई जन्म खराब कर देता है हमारे। जबकि हम ये जानते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। हमारे दादा दादी, परदादा परदादी हम जानते भी नहीं, उनको देखा भी नहीं है। लेकिन यदि वो बंधन लेके गए तो ईश्वर न करे ऐसा हो, गलत बात है। ऐसे हमें भी कोई नहीं जानेगा, आगे आने वाली पीढ़ी, कि हमारी दादी इतना छोड़ गई, दादाजी इतना छोड़ गए, और कोई ध्यान नहीं देता जी। श्राद्ध भी ढंग से डालते नहीं है, किस भूल में है हम। बड़ी भूल भूल हो जाएगी यदि हमने अपना अपना काम अपने हाथ से नहीं किया। देखो, हंसी हंसी तो है, लेकिन एक्चुअली ये बात समझ में आती नहीं। पूरी उम्र गुजर जाती है
और ये बात समझ आने में बड़ी देर कर देते हैं। ठीक है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि जब हम रिटायर हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो कोई आके पूछे कि मम्मी कैसी है आप, पापा कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा आज आपने क्या किया। किसी के पास समय नहीं। पैसा दे देंगे, ठीक है, कई बार ये होता है कि भाई व्यवस्थाएं बना देते हैं कि मम्मी पापा हमारे ये कर लें वो कर लें, लेकिन नहीं है, समय नहीं है, उनके पास है ही नहीं समय। मजबूरी भी है उनकी, भाई क्या कर सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चिपक जाते हैं। ये हमारा काम है कि देखिए हमारे शास्त्रों में शास्त्र और शस्त्र दोनों का संयोग रहा है हमारे जीवन। ठीक है, देखिए गीता को हम समझ रहे हैं प्रैक्टिकल रूप से। शास्त्र विकास करता है, शस्त्र विनाश करता है। किस चीज का विनाश करता है? जो मर्यादा के रास्ते में बाधा बने उसका विनाश करता है। इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन, समन्वय जीवन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए शास्त्र का और शस्त्र का जो समन्वय करने के लिए हमारे यहाँ, जैसे कल की क्लास में हमने पुरोहित का डेफिनेशन समझा था, जो पुर का हित करे। पुरोहित होते ना, सबके घर परिवार में कुल पुरोहित होते हैं, तो चिंतक और साधक दोनों के गुण होते हैं उसमें। वो जानता है कि क्या करवाना है, क्या करना है, जिससे वर्तमान के संसाधनों का उपयोग भी हो और दूरगामी हित भी सधे। वो पुरोहित का काम है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान ने बताया कि देखो मनुष्य सब काम करता है, बिल्कुल करता है, सही काम करता है, ऐसा नहीं सारे गलत काम करता हो, लेकिन वो सही काम करते हुए में भी बट्टा लग जाता है। किसका? कामना का, अपनेपन का, आसक्ति का, अहम का। बस ये बात गलत है, बस इतनी सी बात थी। तो भगवान ने ये भी बताया कि भाई श्वास लेने का जो पद्धति है वो भी एक भगवान की क्रिया है ना। तो जो काम हो रहे हैं सुमय होते हैं, उन स्वमेव काम होने वाले, कर्म होने वालों को भी हम अपने आप के द्वारा कर्ता मान के करते हैं, तो उसमें भी हमारा बंधन हो जाता है। हम करते कुछ है नहीं, जो स्थिति परिस्थिति आई उसको मर्यादा से करते हैं, बस हो गया काम। जैसे मान लीजिए हम परिवार में है ना, तो हमारा बच्चा है, उसकी पढ़ाई लिखाई, सेवा शुश्रूषा, ताड़ना भी, प्यार मार जो भी है, जरूरत है, जो जरूरत भर की चीजें कर दी। और उसमें ये नहीं कि मैं करता हूं, मेरे को बदले में ये मेरा बेटा है तो ये करेगा वो करेगा, ये सब चीजें नहीं। हमें बेस्ट कर दिया उसकी सुविधा के लिए, पढ़ाई लिखाई, गृहस्थी में जाने योग्य उसको बना दिया, नौकरी व्यवसाय के लिए बना दिया, और धर्म से जीवन जीने की कला उसको सिखा दी। ये हम पिताजी है तो हमारा धर्म है, प्यार से भी, मार से भी, ताड़ना से उसको समझाना है कि तुम ऐसे जीवन जीना है, उनकी मर्यादा हमारी, ये उसको समझा दिया। उसके बाद फिर वो गलती करे सही करे, वो हमारा काम नहीं है। सही करेगा तो सही परिणाम मिलेगा, गलत करेगा तो उसको दंड मिलेगा। हम काय को चिपकते रहे फिर। ये जीवन को आनंद में बनाने की एक सन्निहित पद्धति है, जो सन्निहित का मतलब पहले से ही निहित है हमारी मर्यादाओं में। ये कोई नई बात नहीं हम कर रहे इसमें। अब यहाँ पे जो 30 के अनुक्रम में ये भगवान ने 31वां और 32वां बताया कि जब हम कर्तव्य कर्म करने के बाद जो बचा होता है उसको यज्ञ शिष्ट कहते हैं। इस ये क्या एक प्रसाद है, ऐसा प्रसाद है कि जैसे मान लीजिए बहती हुई गंगा में नाला भी आ जाए तो वो भी शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध नहीं होता, शुद्ध हो जाता है। बस जो कुछ भी हमारे कुछ पाप कर्म है, और यदि मान लीजिए ये हम उस यज्ञ शिष्ट का उपयोग कर देते हैं तो पाप कर्म लगते नहीं। और इस ऐसे अन्न को जो भी खाएगा, हाँ उसका भजन बढ़ेगा, भजन कम नहीं होगा। लेकिन अशुद्ध आय के सेवन से जिसको भी हम पान करवाएंगे उसका भजन कम हो जाएगा, भजन प्रभावित हो जाएगा। हरे कृष्ण। हेमकेश जी, आप ही की बारी है, प्रभु जी पढ़िए 31 और 32। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। सर मेरे विचार से तो लास्ट टाइम हमने 31, 32, 33, 34 तक कवर कर लिया था। कर लिया था? हाँ जी, भाई का क्योंकि मेरा हमने। अच्छा मुझे याद है कि 34 मैंने ही लिया था, तो हाँ। अच्छा 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 अच्छा, कोई पर बात नहीं। अगर चाहें तो आप रिपीट कर सकते हैं नहीं जैसे नहीं, कि। आप ही बताइए प्रभु जी, हम तो सेवा में हैं, हमें क्या दिक्कत, बताइए। हाँ जी, हाँ ये लीजिए। 34 तक हो गया था। हेमके जी आप 30। 35। हाँ, हम्म 35, 37। हम्म हम्म हरे कृष्ण। हम्म। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं हम्म याशस्वी पांडव येन भूतानि यशेषन हम्म दक्षस्यानमयोतमयि। हम्म जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद हम्म तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को हम्म निःशेष भाव से पहले अपने में और हम्म उसके बाद मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा में देखेगा, हम्म अगर तू सब पापियों से भी हम्म अधिक पापी है
हम्म तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से हम्म अच्छी तरह से तर जाएगा। हे चल। अर्जुन, बढ़िए बढ़िए। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, हम्म ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हम्म संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 35, 36 और 37 इसमें तीन श्लोकों में इसका तत्व ज्ञान, जिसको ज्ञान यज्ञ की बात समझाई भगवान ने, उसका वास्तविक जो जो महात्म्य है, उसकी उपलब्धता है, वो बता रहे हैं। क्या इसकी उपलब्धि है? 35वें श्लोक को एक बार फिर हम निकालते हैं इसमें से। ठीक है। जिस तत्वज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्वज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निश्शेष, निश्शेष का मतलब होता है कुछ शेष न रहे, निश्शेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इसको समझते हैं, ऐसे समझते, देखिए कि जब एक बार ज्ञान हो जाए तो फिर दोबारा से उसको अंधकार नहीं मिलता, यानी मोह नहीं होता। पहली बार यस ज्ञातवान पुनर्मोहम, यानी जिस ज्ञान का अनुभव करने के बाद फिर उसके है अंतर मन में, या उसके ज्ञान चक्षु खुलने के बाद फिर अंधकार उसके जीवन में नहीं रहता। एक बार ज्ञान हो गया उसके बाद फिर जैसे दही बन गया, दही से दूध से दही बना, दही से फिर कभी दूध नहीं बन सकता। बस ऐसे ही है, इसमें बैक गियर नहीं है ना। तो और जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ से, हाँ। अब क्या है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब मैं का मतलब यहाँ अहम है, जब मैं था तो हरि है नहीं, मैं हूं, मैं करने वाला हूं। कौन? भगवान। किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, जानते हैं, होते हैं, नाम ले लेते हैं, लेकिन करने वाले हम ही। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। जैसे ये बोध होता है तो उसको क्या लगता है कि नहीं, ये मैं नाम की कोई चिड़िया नहीं है। ठीक है? अब हरि है, मैं ना है, यानी हरि ही है, अब मैं नहीं हूं। जो मेरे में है वो सभी में है ना। सिया राम में सब जग जानी, यही गीता में कहे वासुदेवम सर्वम, है ना। निश्शेष भाव से पहले अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, यानी मुझ में सब है और सब भगवान में। ठीक है, ऐसी बात कही। और 36 में 37 में श्लोक में बताया कि अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। अपिच्छेद से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, यानी सुपरलेटेड डिग्री की बात करी ना, यही चीज भगवान ने फिर 9वें श्लोक में, अध्याय 9 में भी कही। ठीक है, यही सेम श्लोक रिपीट किया है कि अपचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, है ना। ये जो भाव है, यही श्लोक अध्याय 9 में भी कहा कि यदि कितने ही पाप हो जाए, अब यह बात समझने की देख लीजिए, ये है कि कई बार क्या होता है, हम अपने कल्याण में बाधा लगा लेते हैं, है ना, कि हमसे ऐसा हो गया, हमसे वैसा हो गया, अब हमसे कुछ होगा नहीं। ना ना ना, ये बड़ी मूल भूल है। एक बार क्या हुआ कि सत्य घटना है ये, महाभारत की कहानी है इसमें, कि एक नगर में चोरी हो गई। अब जब चोरी करते समय क्या हुआ, नगर के जो सैनिकों ने देख लिया उस चोर को, तो वो भागता रहा, लेकिन सैनिक भी पीछे उसके भागते रहे। अब उसने क्या किया कि सामान को छोड़ के, वो तेज भागने के चक्कर में सामान तो छोड़ दिया, लेकिन सैनिकों ने पीछा उसका फिर भी नहीं छोड़ा। तो एक जगह क्या हुआ, वहां पे ये भागवतम की कथा हो रही थी, तो भागवतम की कथा में भीड़ थी, तो क्या हुआ, वो जो है दाएं बाएं होकर उस भीड़ में घुस गया, और जो व्यास जी कथाकार थे, जो व्यास गद्दी पे बैठे थे, बस उनके आसपास जाके सामने बैठ गए। अब चोर जो है उसको पकड़ नहीं पाए, फिर इधर उधर देख के वो सॉरी सैनिक पकड़ नहीं पाए, वो चला गए, सैनिक वापस हो गए। तो यही बात बोल रहे थे व्यास जी महाराज कि भाई किसी ने यदि ये कमिटमेंट कर लिया कि जो हो गया सो हो गया, जितने भी मेरे से निकृष्ट कर्म हुए, लेकिन प्रभु अब नहीं करूंगा, तो कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि उसको तू साधु ही समझ। यही बात उसकी समझ में आई चोर के में, ये तो बहुत जोर की बात है, इसको तो पकड़ लेना चाहिए। जब कथा समापन हुई तो उसने कहा, महाराज देखिए, हम एक बात की शंका दूर करना चाहते हैं। कि हाँ बोलो महाराज, कि आपने कहा था कि कितना ही निकृष्ट पापी हो, है, यदि वो कमिट कर ले कि अब नहीं आगे पाप करूंगा, तो उसको साधु ही समझ, उसका दूसरा ही जन्म हो जाता है, ऐसा कुछ कहा आपने? कहा हाँ बिल्कुल सत्य कहा। कि देखो मैं पूछ रहा हूँ, सही बताना कि हाँ हम सही कह रहे हैं।
तो देखो मैं बहुत चोर हूं, मैं चोरी करता हूँ, अभी भी पकड़ने से बचा हूं, लेकिन मैं ये कमिट करता हूँ कि अब नहीं करूंगा, ये आपके सामने सरेंडर करता हूँ, अब नहीं करूंगा। तो क्या नया जन्म है? हाँ, पक्की बात, नया जन्म है। देखिए फिर मैं फिर ये कहता हूँ कि जब भी कोई मौका आएगा तो मैं आपको ही, हाँ, मैं केवल जमानत आपकी रहेगी महाराज, कि हाँ हमारी जमानत रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, आज से आप हमारे गुरुजी, हम आपके शिष्य हैं, और हमारा ये नया जीवन हो गया। अब हम आज से कोई चोरी नहीं करेंगे, बिल्कुल कमाई का धन खाएंगे, ईमानदारी की कमाई करेंगे, उसी का पालन पोषण बच्चों का करेंगे, लेकिन अब हम चोरी का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो अब क्या कि हमारा नया जन्म हो गया, अब क्या हमें डर किस बात का? तो नगर में चौड़ा होके गया वो तो उसने पकड़ लिया सिपाहियों ने, कि चोर पकड़ लिया, कह रहा है हमने चोरी नहीं की। नहीं, कैसे कहता? चलो लेके गए तो नगर में गया, राजा ने बोला जो उसकी पेशी हुई, तो बिल्कुल कहना हाँ जी हाँ, बिल्कुल नहीं, हमने चोरी नहीं की, इस जीवन तो बिल्कुल नहीं की। तो देखो महाराज झूठ बोल रहा है, इसने की है। तो राजा ने कहा ठीक है, आप कहते हैं चोरी नहीं की, वो कहते हैं चोरी की, तो एक ऐसा करो, अलाव से अंगारा लेके आए, और एक पीपल का पत्ता हाथ पे रख के उन्होंने बोला कि देख, यदि पीपल के पत्ता जल गया और तेरा हाथ जल गया तो तू चोर है, और यदि नहीं जला तो तू चोर नहीं है। इस शर्त को तुम पालन करने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा बिल्कुल, हमारे गुरुजी ने, उसके मन में था ना क्या, गुरुजी ने ऐसा कहा तो हम तो चोर है ही नहीं, भगवान का वचन है। उसकी श्रद्धा हुई है ना ऐसी। उसने क्या किया कि ऐसे ही पत्ता रखा और उस पर अलाव रख लिया, लेकिन उसका हाथ जला नहीं। जला नहीं तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, किसी महापुरुष को पकड़ लिया इन लोगों ने। उन्होंने कहा हम इसको, जो सिपाहियों को मृत्यु दंड देते हैं, किसी संत को पकड़ के ले आए और ये हमारे पे अपराध बना दिया इन्होंने। तो उसने कहा, चोर ने, नहीं महाराज ये गलत, ये भी नहीं है, दंड बंद हो इनको, ये भी सही है। ये कैसे हो सकता है, ये भी सही है, आप भी सही है? हाँ, हम दोनों ही सही हैं। फिर उसने कहानी बताई कि आप ऐसे कौन से गुरु जी हैं जो इतनी शक्ति दे दी कि आपको जलन नहीं हुई, कि गुरु जी में शक्ति नहीं है, कि अब किस में शक्ति है वो तो बताएं वही। तो फिर वो बुलाए कथाकार, उन्होंने कहानी बताई कि हाँ ऐसे ऐसे बात है। तब उसने बताया कि शक्ति हमारी कुछ नहीं, इसके अंतर मन की शक्ति है। ये विश्वास हो गया कि नहीं, ऐसी बात कही है, भगवान ने कही है, और हमारे गुरु जी ने इस बात को हमारे अंतस में बिठाने की पूरी चेष्टा की है, तो बस यही हमारा काम है, उस चोर ने कहा। तो यहाँ समझने की बात यही है कि हम कहते हैं कि देखो जी, गीता हमने तो 3 महीने से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, अभी तो समय लगेगा, तो पक्की बात है समय लगेगा। लेकिन यदि हमने जीवट में उतार लिया कि नहीं नहीं, ये तो अभी तुरंत घटने वाली है, क्रिया है, कि सुधरे अभ्यास बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभ्यास, तो पक्की बात, अभी 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 बिगड़ जाएगी, जो बिगड़ी हुई है वो अभी सुधर जाए। अब ये हमारी मानने वाली जो संकल्प शक्ति है, जो मानने की श्रद्धा युक्त जो समर्प जो स्वीकृति है, इस पर निर्भर होता है पूरा, कि अध्यात्म की पगडंडी पे हम फिसलते हैं या संभलते हैं। फिसलन और संभलना ये हमारी वृत्ति और श्रद्धा पर निर्भर है। तो कह रहे हैं, सब पापियों से भी तू अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, बच्चा है मान लीजिए, और वो अनाथ है, लेकिन कोई धनवान व्यक्ति इसको गोद में ले ले, तो उसको क्या है, उसको कुल मिल गया, उसको संपत्ति मिल गई, वारिस हो गया ना उसको। क्या ऐसे ही ये सत्संग का लाभ जो है, सिद्ध महात्माओं महापुरुषों भगवत वाणी के माध्यम से हमें क्या है, उनकी तपस्या का फल हमें मिल जाए। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। आगे कह रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वदा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वदा भस्म, कर्म, कर्म का ही तो फल होता है ये शरीर, इसमें बैठे हैं, ये कर्म का ही फल है ना। ऐसे ही जैसे होता है ना कि जब हम आहुति देते हैं हवन में, द्रव्य यज्ञ करते हैं तो हवन में आहुति देते हैं, तो घी है, शमिदा है, लकड़ी है, सब क्या हो जाती है, अग्नि का रूप ले लेती है, सब अग्नि का रूप ले लेती है। और यदि अग्नि का रूप न ले तो फिर यज्ञ यज्ञ नहीं है। ऐसे ही ये है कि जब हम भगवान के सम्मुख होकर कोई भी कर्तव्य कर्म करते हैं तो वो कर्म फलजनक नहीं होते। है जैसे भुना हुआ कोई दाना है, वो कितनी भी जो उर्वरा भूमि में डालें उसको, वो उगेगा ही नहीं, क्योंकि वो भुना हुआ है, उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसी की निष्कामता के साथ जब हम कर्तव्य बोध से कर्म करते हैं तो उसका कोई परिणाम हमें नहीं मिलता, ना अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, कुछ भी नहीं मिलता हमें। ऐसी बात भगवान ने कही। ठीक है, हरे कृष्ण, आगे बढ़े। 38वां श्लोक कौन पढ़ेंगे? हाँ सर, 38वां मेरा ही है। हाँ पढ़िए पढ़िए। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते हम्म। ततः स्वयं योग संसिद्ध
कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में हम्म, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह हम्म, दूसरा कोई साधन नहीं है। हम्म, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, हम्म, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बताइए ना इसके बारे में। बताइए मुकेश जी। हरे कृष्ण। जी, हम्म, इस मनुष्य यहाँ भगवान एक हम्म, तरीके से थोड़ा कंक्लूड भी कर रहे हैं और थोड़ा इंडिकेट भी कर रहे हैं। क्योंकि हम्म, अगर हम पिछले श्लोकों से थोड़ा कोरिलेशन बनाने की कोशिश करें, तो हम्म, भगवान ने 34 में ये समझाया है कि हम्म, उस गुरु के पास जाके हम उस तत्व ज्ञान को पा सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे तत्व ज्ञान की बात हो रही है। तो तत्व ज्ञान क्या है, जिसको थोड़ा थोड़ा हम सभी की समझ में ये आया है कि जहाँ पे हम अपने को संसार शरीर और शरीरी में भेद करने की बात हमें समझ में आ जाए कि शरीर हम्म, किसका हिस्सा है और शरीरी हम्म, किसका हिस्सा है। ये बात केवल पढ़ने लिखने वाली नहीं है। पढ़ना लिखना एक बात है, लेकिन ये बात मूलतः है, मूल रूप से समझ में आ जाए, हम्म, ये तत्व ज्ञान है। हम्म, लेकिन अब भगवान दो तीन शब्दों पे यहाँ विशेष ध्यान दे रहे हैं, इस मनुष्य लोक में। हम्म, मतलब जो मनुष्य लोक पे उन्होंने एक तरह से हाईलाइट किया है, इंडिकेट किया है कि ये जो विद्या है या ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान केवल और केवल इस मनुष्य लोक में ही मिल सकता है। हम्म, और किसी भी योनि में, मतलब देव योनि हो या हमारी बाकी जितने भी हम संसार में जो भी चर अचर संसार है, उसमें किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। हम्म, तो इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान कौन सा ज्ञान, वो ज्ञान जो भगवान ने इंडिकेट किया था कि तो किसी तत्वदर्शी गुरु, तत्वदर्शी और ज्ञानी गुरु के पास जाकर उसकी सेवा से जो ज्ञान गुरु तुम्हें देंगे, क्योंकि ज्ञान गुरु गुरु के माध्यम से जो तुम्हें मिलेगा, वो ज्ञान अगर तुम्हें हो गया, तो ये, लेकिन ये ज्ञान तुम्हें इस मनुष्य लोक में ही मिल अब सकता ये है। जानना अब चाह रहे हैं हम, ये क्यों बताया भगवान ने, ऐसी बात क्यों कही। हाँ, बिल्कुल हम्म, जी। अब इस बात को वो कह रहे हैं कि क्योंकि उनको पता है कि ये इस मनुष्य लोक, ये जो है स्वामी जी ने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि लोहे के चने चबाना जैसा है। जो ज्ञान की बात, जिस ज्ञान की बात अर्जुन बार बार पहले भी कर रहे थे, और भगवान कई बार क्या होता है कि हम एक बार सीधे कह देते हैं कि ये तुम्हें करना चाहिए, और जब हम इसको अलग तरीके से कहते हैं, हाँ हाँ ये तो तुम्हारे लिए ही बना है, इसको जरूर करना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं हम वो उनको, जैसे अर्जुन की बहुत रुचि थी पहले कि वो ज्ञान ज्ञान मार्ग में चला जाए, वो कर्म को छोड़ के ज्ञान की तरफ आए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। लेकिन अगली ही लाइन में जैसे उन्होंने हाईलाइट किया है कि जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया, वह कर्म योगी। तो कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को स्वयं अपने आप पा लेता है कि ये जो ज्ञान, ये जो बहुत मुश्किल है और जो मैंने तुम्हें पहले बताया है, यही वही तत्व, वही ज्ञान आपको अपने किए हुए कर्म से, लेकिन कर्म कौन सा, जो दूसरों के लिए किया गया है, हम्म। निष्काम कर्म है, उस कर्म देखो, से आपको उसी तत्व की प्राप्ति होगी। देखिए ठीक है। इसमें दो चीजें समझनी इसमें, क्योंकि आपको जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपकी, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको निवेदन करूं, बहुत बढ़िया चीजें हैं। कई बार चीजें हमारे पास ज्यादा होती हैं तो कौन सी चीज कहाँ फिट करें वो फिर वो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आप ये सामूहिक इसलिए बोल रहा हूँ, सबके सामने मैं आपको अकेले ही बोल सकता था, लेकिन इसलिए क्योंकि देखिए अभी जितने भी हम लोग हैं जो जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, कि मेरा निवेदन यह है कि ये आप तक सीमित चीजें होने वाली नहीं है। गीता जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सोचे कि हम गीता पढ़ लेंगे तब दूसरे को शेयर करेंगे, हम जान लें तब दूसरे को बताएं। ये सांसारिक ज्ञान है कि हम जो भाई इंजीनियरिंग सीख लें तब फैकल्टी बनेंगे, ठीक है, समझ में आता है। अध्यात्म में ऐसा नहीं है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमें बस क्या समझना है, हमें जो चीज हमारे अनुभव में आ गई है ना, बस उसी को बता देना है। किताब है हमारे पास, उसको समझ के, अब जैसे हम बोल रहे हैं तो इसमें बोलिए ऐसे नहीं किताब से हम दाएं बाएं नहीं होते। इसमें क्या चीज हम ऐड कर लेते हैं, कुछ रेफरेंसेस, वो भी प्रमाणिक, कुछ सिद्ध महापुरुषों की सत्संग के कुछ जो एसेंस होते हैं जो कि इसी श्लोक से संबंधित होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी गीता क्लास रुचिपरक, बोधगम्य और अथेंटिकेटेड हो जाए, प्रमाणिक हो जाए। ऐसे नहीं कहीं से भी उठा के हम, नहीं नहीं, यदि हम कोई चीज आपकी सेवा में निवेदन कर रहे हैं तो इसका कोई प्रमाणिक है।
क्योंकि मुकेश शर्मा जी मतलब किसी भी संस्था से जुड़े हैं तो उस संस्था का मुखौटा है। ठीक है, इसलिए ये घर की एक जो इन हाउस हमारी मीटिंग है, इसमें हम ये समझ रहे हैं कि जब हम किसी को जोड़ेंगे, किसी को हम बताएंगे, तो हमारे बोलने के आधार पे, प्रमाणिकता के आधार पे वो संस्था को कैलकुलेट करता है सामने वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी है और आपका हमने वो बना दिया है, एक मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है, तो जो आप बोल के जाएंगे वो कंपनी बोल रही है ना। ऐसे ही कि आप भगवत वाणी क्या भाव लेके जा रही है, जब आप किसी यूथ को बताएंगे तो बोलेंगे कि जी भैया बता तो सही रहे, लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा तो देखने को नहीं मिलता। तो मुकेश जी उस बारे में अपने विचार ऐसे बताएं कि उसका वर्तमान ज्ञान का लेवल से, जो वो बताना चाह रहे हैं उस ज्ञान के लेवल से वहां तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो जाए उनके अप्रोच से, उस श्लोक की अप्रोच से। यहाँ पे अब जैसे हम इसको उदाहरण रूप से ले लेते हैं, तो जैसे अभी आपने बहुत बढ़िया चीज बताई, 34वां श्लोक जो लिया था, बढ़िया लिया था आपने, उसी से रिलेट किया आपने। लेकिन चीजें क्या है कि वो ज्यादा हो गई, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मान लीजिए, तो मैंने इसलिए टोका कि सर मुझे बताओ कि ये भगवान ने क्यों कहा। भगवान ने इसलिए कहा कि भैया देख, तू बात कर रहा है पंडित की, आता तेरे को कुछ है नहीं। अभी तुम बात कर रहे हो कर्म की, ठीक है, कर्म भी तेरे से हो नहीं रहा, ज्ञान की बात कैसे होगी। ज्ञान, जैसे आपने कहा लोहे के चने चबाना है, बिल्कुल कहा, क्योंकि भगवान ने ज्ञान की बात तो सब बता दी, लेकिन ज्ञान योग की बात कर्म योग की श्रेष्ठता साबित करने के लिए बताई। क्या तू जा तत्वज्ञानी के पास, अबे तेरे को तत्व ज्ञान होगा तभी तो तू पहचाने का तत्वज्ञानी है। इंजीनियरिंग आती नहीं, तू कैसे बेस्ट इंजीनियर को सिलेक्ट करेगा। बात ये कहने की थी। तो इसलिए कि उन्होंने बताई सब चीज। अब युवा व्यक्ति, युवा बच्चा ऐसे समझेगा कि भाई ये तेरी समझ में तो आएगा नहीं, उसकी भी समझ में नहीं आएगा। प्रणपातेन पर प्रश्नेन, उसको हम ये बता देंगे प्रश्न करने की कला है। हम उसको समझाएंगे कि देखो हमारे लिए काम की चीज क्या है, कर्मयोग है। मुझे बेस्ट अध्ययन करना है, अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सुबह जल्दी जगना है, माता पिता की सेवा करनी है, झूठ आचरण में नहीं लेना है, सत्य का आचरण करना है। ठीक, और अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को जो भी मैं एक्शन कर रहा हूं उसको एक ही दिशा देनी है, ताकि मेरी पूरी पूरी ऊर्जा एक ही डायरेक्शन में जाए और फल मुझे अच्छा मिले। बस इतनी सी बात समझाने के लिए तो भगवान ने बता सारी चीज दी, और फिर ये कहा कि भाई देख ऐसी चीज है लेकिन है बहुत ही कठिन, इसलिए तेरे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। यहां भगवान ने बताई, यानी ज्ञान योग की भी बात बताई तो कर्म योग की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बताई। बड़ा क्लिष्ट है, बहुत कठिन है इसमें, और पतन भी ज्यादा है। यानी भवसागर में अपने बल पे तैर के जाने वाली बात है, ये बताई भगवान ने। लेकिन कर्मयोग क्या है कि हाँ नाव मिल जाएगी, लेकिन हाँ भैया तेरे को चप्पू चलाने पड़ेंगे, इतनी सी बात है। ये बात कही भगवान ने यहाँ पे। ठीक है सर, मुकेश जी। हरे कृष्ण सर, बहुत सुंदर जी। हाँ, तो ये है प्रभु जी, बहुत बढ़िया। नहीं एक्चुअली क्या है, आप एफर्ट्स अच्छे कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट ठीक मिल रही है ना, इसलिए। तो क्योंकि भाई आपको जिम्मेदारी मिलेगी दिल्ली एनसीआर में, और आप काम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगा आपको चीजें जी मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा को हमें क्या करना है, जिसको अभी सेरेलैक खा रहा है तो हम उस बच्चे को वो नहीं देंगे पकवान, जितना पच सके उतना ही देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। पहले जो साधक की स्थिति क्या है उससे ही हम उसी स्तर पे बात करेंगे, भाग जाएगा वो। कहाँ लेके आएगी शरणागति, कहाँ भक्ति, ऐसे करके वो भाग जाएगा वो। वो टिकेगा नहीं गीता में। तो गीता क्या है कि बच्चे से लेकर के बहुत गहरे साधक तक की इसमें यात्रा है। तो जैसे जैसे भाव उसके बलवती हो है, वैसे 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 उससे हमने बात करना शुरू करना है। ठीक है, तो हरे यहाँ कृष्ण। पे 38वें में भगवान ने कहा भाई ठीक है, और 39वें श्लोक में कहते हैं कि तीनों की तुलना कर देंगे कि उसमें कर्म ज्ञान में तो कर्मयोग श्रेष्ठ बता दिया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ की बात बता रहे हैं यहाँ पे, भक्ति योग की बात बता रहे हैं कि किन का नंबर है 39 में, पढ़े। शिवा पांडे जी हैं, मैंने अनम्यूट कर दिया सर, आप पढ़ सकते। प्रभु जी पढ़े, पढ़े सर, 39वां नंबर। ये शिवा बहुत। पांडे जी, मैं हाँ आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने अपने आप आप। कर दिया, हाँ कर दिया कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी। श्रद्धावालम्बते ज्ञानं तत्परः संयन्तेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमणिचेण दिग्गच्छति। बहुत जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हरे बढ़िया। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें
अब ये इसे हमने समझा मुकेश जी के माध्यम से कि ज्ञान कर्म की तुलना कर्मयोग को श्रेष्ठ बता दी। कर्मयोग, कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी दूसरों के लिए यानी संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, माता पिता परिवार समझ लें। दूसरा, ज्ञान योगी अपने लिए, लेकिन ये भक्ति योगी क्या है? भगवान के लिए उपयोगी होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान ही ज्ञान का लाभ, लभते ज्ञानम तत्पर, तत्पर का मतलब है तत्परता, यजन होना चाहिए ना कि मुझे ये करना है। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस में बैठे हैं और रात के 11 बजे या 10 बजे दुकान बंद करनी है, लेकिन भाई कस्टमर आ रहा है, तब भी फिर हम 11 बजे क्या 12 बजे तक भी खोल देंगे। होता है ना कई बारी कि जैसे हम नोट गिन रहे हैं, मान लीजिए कोई आदमी नोट गिन रहा है और उससे नमस्ते किया जाए, प्रणाम किया जाए, तो ऐसे देख लेगा लेकिन गिनती नहीं भूलेगा। गिनती भूलेगा नहीं भूलेगा, क्योंकि उसकी तत्परता नोट गिनने पे, वो नमस्ते लेते हुए भी नहीं लेगा, है ना। होता है ना कई बारी। तत्परता का मतलब है उसकी मतलब स्वाभाविक रुचि उसमें है, स्वाभाविक रुचि उसकी उसमें है, वो करेगा ही करेगा। ऐसे ही तत्परता का मतलब है कि उसको ललक लग जाए, इसको रुचि लग जाए किसमें। और संयत इंद्रिय में इंद्रियों का संयम, यानी इंद्रिय को वो चीज मिले, जैसे कि मान लीजिए मर्यादित चीज मिलना, जैसे देखने का क्या है, सुनने का क्या है, स्पर्श का क्या है, रसना का क्या है। तो मर्यादित आचरण यानी इंद्रियों का जो विषय है, वो विषय भोग विषय न होकर के केवल मर्यादित आचरण आ जाए। हम गृहस्थ धर्म में है तो संयतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणादि गच्छति। शांति में चिरायत गच्छति का मतलब है कि जैसे ही संयम जीवन में आता है, शांति स्थापित हो जाती है। संयम, यम नियम हमने समझ लिए ना। हाँ, तो ये भक्ति योग का भगवान ने लक्षण बताया, तत्काल परम शांति। तत्काल का मतलब इसमें भविष्य नहीं है ना, इसमें भविष्य नहीं है। यदि अभी जैसे अर्जुन की बात हमने समझा था कि भाई अर्जुन ने युद्ध के क्षेत्र में कोई साधना तपस्या तो की नहीं थी, केवल जो बात बताई भगवान ने वो मान ली उन्होंने, कर ली, बस उससे उनका हाँ कल्याण हो गया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको? अर्जुन को। तो ऐसे ही हम दैनिक जीवन में हम ये लगाएं कि भाई हम कुछ ऐसा काम करेंगे सांसारिक उपलब्धि के लिए करते हैं, ऐसी आध्यात्मिक चिंतन के विकास के लिए हम बहुत तपस्या करेंगे, बहुत कष्ट सहेंगे, बहुत इंद्रिय निग्रह करेंगे, ये सब करने की बात नहीं है। हाँ, मर्यादित आचरण, शुद्ध आहार, शुद्ध आय का सेवन, खान पान शुद्ध होना, ये सब चीजें तो जरूरी है। लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा काम जिससे लगे हमको भौतिक रूप से कर रहे हैं, शारीरिक रूप से कर रहे हैं, तभी ये आध्यात्मिक घटनाएं घटेगी, ये मूल भूल है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग तीनों की तुलना की। अब यहाँ ये बात समझने की क्या है, जो जितेंद्रिय और साधन परायण है ऐसा श्रद्धावान मनुष्य, एक तो जितेंद्रिय शब्द का, साधन परायण का मतलब है कि जो साधन कर रहा है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के, वो करता रहे और उसमें श्रद्धा हो। उसमें श्रद्धा, बिना श्रद्धा के ये काम होगा नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए भक्ति योगी का सबसे पहला जो क्या है, श्रद्धा और विश्वास। नहीं तो उसको भक्ति का कोई मतलब नहीं रहता, यानी मूल में ये श्रद्धा और विश्वास है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, है ना। आगे का श्लोक कौन पढ़ेंगे? 40वां। ओमकार पालीवाल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप पढ़ सकते हाँ हैं। प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारी है, न परलोक हितकारी है, और न सुख ही है। बहुत बढ़िया। देखिए इस, अब ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, कर्तव्य पालन में श्रद्धा नहीं, इंद्रियों पर संयम नहीं है, जो पहले श्लोक में समझा है वो नहीं करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है वो बता रहे हैं। अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा करूं या न करूं, ऐसे संशयात्मा का विनाश होता है। यानी ये विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन होता है। ऐसे संशय आत्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारी है और न परलोक हितकारी है और न सुख ही है।
यहलोक का मतलब है जिसमें हम जी रहे हैं, परलोक का मतलब है शरीर पूरा होने के बाद जिस लोक में जीवात्मा जाएगी वहां पे भी हमें कष्ट ही मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो समय हमें मिला हुआ है इस समय की अनुपालना, चैत्य गुरु का मतलब हमने समझना यही है कि हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना ज्ञान सब मनुष्य मात्र में है, सब मनुष्य मात्र में है, ऐसी बात नहीं नहीं है। दूसरी बात हम ये समझ लें कि बार बार चूक चूक नहीं, वो फिर अपराध है। ठीक है, बार बार, जैसे हमने कई बार समझा है इस चीज को कि विवेक भगवान ने दिया है। विवेक इसीलिए दिया है कि जैसे हमें सत्य असत्य में भेद करना, क्या करना है क्या नहीं करना, बुद्धि क्या होती है, एक निश्चय करती है। लेकिन विवेक क्या है, विवेक डू और डोंट्स में बिल्कुल डिफरेंस हमें बताता है। गीता हमें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है ये विवेक का विषय है, लेकिन यदि हमें पढ़ने का डिसीजन ले लेते हैं तो इसका मतलब है विवेक की बात को हमने मान लिया। हम, जैसे होता है ना, कई बार हम कहते थे चाहेंगे भगवान चाहेंगे तो हम कर लेंगे इस काम को, भगवान चाहेंगे तो वहां धाम में दर्शन करने चले जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो भाई गीता पढ़ लेंगे। अब दिखता नहीं, हम इतने बिजी हैं। अच्छा ठीक है, तो भगवान ये बताते हैं व्हाट्सअप देख ले भैया, है कहते होंगे व्हाट्सअप देख लो भैया, 4 घंटे देख लें या 5 घंटे देख लें। मूवी होती है, अब सिनेमा या मान लो घर में अब तो देख लेते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हो गई। इसके लिए भगवान परमिशन देते होंगे शायद। तो ये क्या है कि ये अपने, हम आंख बंद कर लें और हमें शेर आ जाए सामने तो वो खाएगा नहीं, क्योंकि हमने आंख बंद कर ली, तो हम नहीं देख रहे उसको तो वो भी नहीं देख रहा, हमें ऐसा लगता होगा। ये वो बात है ना कि विवेकहीन व्यक्ति, अब विवेक तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहा है इसलिए वो हीन है ना। श्रद्धा रहित यानी श्रद्धा का वो पात्र है लेकिन श्रद्धा का उपयोग नहीं कर रहा है इसलिए वो श्रद्धा से रहित है। संशय आत्मा, आत्मा कैसी है, निर्विकार है, लेकिन उसमें संशय आने से वो संशय आत्मा बन गया है। क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना पिक्चर में, हर काम को करने से पहले उसको यही संशय वाली स्थिति आती है, तो ऐसे व्यक्ति का पतन होता है। वो व्यक्ति व्यक्ति यानी दिख रहा है वो, लेकिन वो देखा जाए तो फंक्शन के हिसाब से वो व्यक्ति परक है नहीं, ऐसी बात भगवान ने यहाँ पे बताई। तो ये जो हम अभी वर्तमान जीवन को यदि हम संभाल लें, अभी हमारे पास समय है, शक्ति है, इसका सदुपयोग कर लें, तो इसका एक फल ये होता है कि हमें एक तो तुरंत शांति, अंतःकरण में शांति मिलती है। दूसरा, ये जलन होती है, तुलनात्मक जलन होती है कि मुझे ये मेरे पास है ये नहीं है, ये मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। ये कामनाएं हैं, ये तृष्णाएं हैं, इसके प्रति हमारी जो वृत्ति है वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। जब ये वृत्ति शून्य होती है तो फिर वो शांति में बदलती है। ठीक है, बिल्कुल शांति में बदलती है। शारीरिक रोग, कष्ट, है ना, बदले की भावना, ये सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल एक अलग दुनिया में वो साधक रहता है। फिर उसकी ऊर्जा संचित होती है, कम समय में ही उसको आराम मिलता है, कम खान पान में वो स्वस्थ रहता है, और शारीरिक और उम्र जनित बाध्यताएं उसको फिर भासती भी नहीं है। ये परम शांति का मतलब ये है। शांति का मतलब निष्क्रियता से नहीं है। वो हो सकता है कि काम बहुत ज्यादा करे, हो सकता है कि बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखे एक्टिविटी में, लेकिन आंतरिक स्थिति उसकी कोई नहीं जानता। आंतरिक स्थिति को सिद्ध महापुरुष ही जान पाते हैं किसी दूसरे की, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसको नहीं जानता, है ना। तो यहाँ पे यदि कर्म योग का साधक है, कर्म योग के साधक की दिशा और दशा जो होती है वो निश्चित होती है दोनों, कि मुझे ये करना है, ठीक है, और कैसे करना है, दोनों चीज उसकी निश्चित होती है। विद्यार्थी जीवन में यदि बच्चे को हम ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि सबसे पहले क्या है कि तुम्हें पढ़ने से पहले पढ़ना कैसे है ये सीख जाए बालक, है ना। अब उसकी लाइफ से देखो वर्तमान में क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हम बच्चों को लेके परेशान होते हैं ज्यादा, सबसे ज्यादा संसाधन को लेके परेशान होते हैं, सबसे ज्यादा भविष्य को लेके सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। इसका क्या होगा, घर का क्या होगा, है ना, कैरियर का क्या होगा, संसाधन हमारे पास कम है, वृद्धावस्था कैसे हमारी, ये सब चीजें वगैरह वगैरह होती हैं। अब ये सब चीजों को समझने के लिए हम एक बात की यदि हम कमी पूरी हो जाए हमारी कि भाई कि जब इस संसार में हम आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता। 12-14 साल के बाद थोड़ा सा हमारी बुद्धि विकसित होती है, तब हम थोड़ी कैलकुलेशन करने लगते हैं। इससे पहले की लाइफ कैसे चल रही थी उसके बारे में हमारा कोई ध्यान नहीं होता। यदि इस बात को हम पकड़ लें और इस पर ऐसे काम करें कि ठीक है कि हम परिवार में इतना हम समझा सकते हैं बच्चों को कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, हमारे हाथ में हमारा शरीर भी नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, स्वस्थ रखने की कुछ है टूल दिए हुए हैं, है? हमारे हाथ में शुद्ध खान पान के माध्यम से इसको पौष्टिकता देने के लिए कुछ टूल दिए हुए हैं। हमारे हाथ में क्या है कि जो हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं,
आचरण शुद्धि के कुछ आयाम दिए हुए, इसके माध्यम से अपने आप को हम स्थापित कर सकते हैं समाज में। हम अपना जो इनपुट है वो हम दे सकते हैं, आउटपुट हमारे हाथ में नहीं है ना। डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छे प्रयास कर सकते हैं, इंजीनियर बनने के लिए अच्छे प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से पूछें, नहीं, बिल्कुल बहुत सारी एवेन्यू है उस चौराहे पे खड़े होके कि मेरी रुचि किसमें है। मुझे एक ही जिंदगी मिली है, बार बार थोड़ी है कि माँ बाप ने कह दिया तुम्हें वकील बन जाओ, माँ बाप ने कह दिया तुम्हें डॉक्टर बन जाओ। मुझे बनना है भाई, मुझे बनना है साहित्यकार बनना है, मुझे बनना है प्लेयर बनना है, मुझे एक्टिंग कर रही है। लेकिन कोई भी हम करें उसके लिए शिक्षा देखो बहुत जरूरी है। माँ बाप शिक्षित करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि पर्टिकुलर किसी आप फील्ड में जाओ, मैं कह रहा हूं इसीलिए। लेकिन हमें पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन हो कि वो क्या करना चाहता है। यदि वो उस करने और पाने के बीच में उसके इफर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे ताड़ना, प्यार, है ना, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन, उसको समझाना है, बातचीत करना, अपनी बात बच्चे बताएं, माँ बाप अपनी बात उसको शेयर करें। क्योंकि उस बच्चे के प्रेशर में, उसको बच्चे को प्रेशर में ही छोड़ देना, वो पेरेंटिंग कहाँ की रही फिर। ऐसा प्रेशर उधर से आया कैरियर का, बच्चे पे उड़ेल लिया, ना वो पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब है उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम बीच में हो, है, ताकि वो बच्चा उस प्रेशर को मैनेज करे और एकदम बिल्कुल शांत भाव से पढ़े, आराम से बेस्ट दे अपना। परिणाम क्या होगा वो गॉड नोस, उसमें क्या लेना देना है हमको। जिंदगी बड़ी सरल है, सहज है। लेकिन क्या है कि हम सुविधाओं के चक्कर में, ऐश्वर्य पाने के चक्कर में, हम अपने जो आनंद में जिंदगी है उसको कष्टकारी बना देते हैं, उसको बहुत ज्यादा क्लेशकारी बना देते हैं ना। वो शिक्षा किस काम की है जो प्रेशर दे, है, प्लेजर देने का काम करती है शिक्षा। तो ये आज के जमाने में हमें लगता ही नहीं है कि हम मनुष्य हैं, सही बता रहे हैं। न तो संवेदनशीलता है परिवार में, रिश्तों में जो प्रेम होना चाहिए वो खत्म हो रहा है बिल्कुल। कहाँ फिर कैसा लगता है, ऐसे तो हमसे बेहतर तो ऐसा लगता है जानवर हैं, है ना। चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती बताइए, कुत्ते बिल्ली बंदर अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते बताइए। हम कौन सा एहसान कर देते हैं। लेकिन हमारे पास भगवान ने विवेक दिया है, इसलिए प्रथम धर्म यही है हर माता पिता का, कि जन्म देने के साथ साथ बच्चों को जीवन भी दे। हम जन्म दे देते हैं, जीवन तो हम अपने आप ही उनका नरक बना देते हैं। जीवन देने की तो बात छोड़ें, हम नरक बना देते हैं। ठीक है, अब गीता की बात करें तो अब गीता लोग पढ़ते नहीं है, कितने लोग हैं बताइए। इसलिए हमने मुकेश जी के माध्यम से ये बात कही कि देखो आप करिए इस चीज को। ठीक है, आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आप गृहस्थ हैं, अच्छा आपका देखिए जो कैरियर है, लेकिन फिर भी आप समय निकालते हैं मानस का पाठ करना, ये करना, वो ऐसी एक्टिविटी करके जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसको अवेयर कराना अपनी परंपराओं से, बहुत बड़ा काम है प्रभु जी, है ना। हम गीता जानेंगे तो नहीं, नहीं, हमें आए या नहीं आए, जो हम पढ़ तो रहे ना, लोगों को जोड़ दें। गीता लोगों को जोड़ने से आती है। ये शुद्ध सिद्ध महापुरुषों की बात है, सेठ जी जो जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। इवन वो ये कहते थे कि देखिए, मैं उनका एक हकीकत की बात करें कि दो चीजें उनकी बता रहा हूँ, आज देखो याद आ रही है तो, कि एक बार क्या हुआ कि राजस्थान में लोग, गांव में देखा होगा, शहरों में भी कभी कभी वो ताश खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड समझते होंगे आप सब लोग। तो उनके बीच में बैठ जाते थे। लोग कहते देखो इतने संत वृत्ति के लोग, ये तो ताश खेल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते थे वो। 2-3 दिन ताश खेलते खेलते अब जो उनसे दोस्ती सी होगी कि आने लगे, तो कहते यार ये तुमको एक बात बताता हूँ कि देखो, हम आपको एक गैदरिंग करते हैं, आप आओ वहां पे। जो आनंद तुम्हें यहाँ मिलता है इससे 10 गुना आनंद न मिले तो कहना। अब संत वृत्ति उनकी, उन्हें ऐसा क्या कहा, कहा चलो। तो सत्संग में लेके आते थे उनको, माला पकड़ा दी, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये बोलो। और देखो ऐसा होता था, भगवत कृपा से उनको आनंद आने लगा। तो लोगों को सत्संग से जोड़ दिया, सत्संग के माध्यम से गीता से जोड़ दिया, ऐसा करते थे। जब उनका इस तरह से फैलाव हुआ, तो उड़िया बाबा सिद्ध महापुरुष हुए वृंदावन में। तो उनके सम्मान में, बताया नहीं कि उनके सम्मान में हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, उनको सम्मानित करेंगे, उनको बुला लिया, वो गए। अचानक उन्होंने बुला लिया, तो उन्होंने कहा देखो आपने बुला तो लिया है, लेकिन मुझे बड़ी लज्जा हो रही है कि आप मुझे, मतलब ये शब्द बोल के कि बहुत संत हैं, ये हैं, ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, मुझे बहुत लज्जा हो रही है। तो उड़िया बाबा ने कहा कि देखो सेठ जी, हम सत्य बोल रहे हैं, कभी बोलते तो असत्य ही नहीं, तो आप भी जानते हैं। जब इस पंडाल में आप आए थे, आपने पैर रखा था, तब से इस पंडाल का वातावरण एकदम शुद्ध हो गया है, सात्विक हो गया है। जो भी यहाँ आएगा उसकी वृत्ति शुद्ध होगी, ये हम वचनबद्ध होकर कहते हैं, ऐसा कहा उड़िया बाबा ने। गीता के प्रचारक का बनना मतलब है
कि जैसे हम कहें कि मान लीजिए कि मैं जैसे मान लीजिए पांडे साहब हैं, शिव पांडे जी, तो पांडे क्या एक पांडे परिवार है ना, कुल की परंपरा जुड़ गई ना इनके साथ, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें परंपरा दे दी। तो पांडे परिवार से जुड़ने के बाद में मेरा क्या हो गया कि इस परिवार में कोई कलंक न लगे भाई मेरे आचरण से। और जब तक मैं शरीर में हूं तो मैं ये कमिट करके जाऊंगा कि इस परिवार में जो भी आएगा उसको दोबारा जन्म लेना पड़े, है, दोबारा जन्म लेना पड़े। ऐसा कमिटमेंट करने वाला बस ये होता है कुल के कल्याण की जिम्मेदारी, ये है वारिस। इसी को कहते हैं कि पितृ, यानी जिस परिवार में, जिस कुल में है, उस कुल के जितनी पीढ़ियां आए वो ऐसी बने कि सबका कल्याण सुनिश्चित करते जाए। जैसे भगवान राम की पीढ़ी प्रहलाद देख लें, ठीक है, 21 पीढ़ियों को उतार दिया उन्होंने। तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे ये डिसाइड करें कि वो मर्यादित हो, वो हमारे कर्मों पे ही तो निर्भर है। हमारी संतान कैसी होगी, हमारे बच्चे कैसे, आगे आने वाली पीढ़ी भी वैसी होगी। तो ये हम सभी का क्या है कि जन्म देना यही जीवन देना है, संस्कार विकसित करना, खान पान आचार विचार, है ना, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, ये सब क्या है, ये संतान को जीवन देना है। जन्म दे दिया, अब जीवन देना है। बस एक समय के बाद फिर उनको क्या है कि जब हमने परवरिश दे दी, उनको शिक्षा दे दी, उसके बाद जिंदगी का ठेका थोड़ी ले लिया। और ये हमारी परंपरा में है कि एक समय के बाद हमें उनको सामर्थ्य रहते हुए, भैया अब आप देखिए अपना, हमें कुछ और करना है, ठीक है। अब ये छोड़ के वन जाने की तो परंपरा नहीं है, क्योंकि अब तो वो वातावरण नहीं रहा। चाहे घर में ही रहे, साथ में रहे, लेकिन ऐसे रहे जैसे कि भाई हम इस परिवार में अब है नहीं, अब ज्यादा हमारा हस्तक्षेप नहीं है। और हस्तक्षेप तो वैसे भी नहीं रहता एक उम्र के बाद, ठीक है। अभी एक घटना जयपुर की है कि एक टीचर थे, उनके एक बेटा एक बेटी, और बहुत अच्छी व्यक्ति के, मतलब साधन परायण, सच्ची घटना है, इसलिए आपकी सेवा में निवेदन करें। तो रिटायर हो गए, अपने काम से काम रखना, बच्चों को अच्छे से शिक्षा देना और बेस्ट करना। तो सब लोग आते हैं रिटायरमेंट पे, गैदरिंग होती है, तो आए और सबसे बोला कि देखो हमें एक बात करनी है आप सभी से। कि हाँ बोलो। गंभीर आदमी थे, तो उनकी बात को सबसे, मतलब सभी ने ध्यान से सुना। कि देखो हम दो रास्ते दे रहे हैं आपको, जो आप कहोगे उसी को हम मान लेंगे, लेकिन हम निर्णय बदल देंगे ऐसा भाव हमारे में नहीं है। दो में से चुनना है आपको। उन्होंने कहा क्या, कि एक तो यह कि देखो कि हम घर छोड़ दें, ठीक है, और संन्यास ले लें। और एक ये कि हम घर में ही रहें, ठीक है, हमें पेंशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें आप दो रोटी दे दो भाई, एक टाइम खाना खाएंगे। और हम ऐसे समझ लेना कि हम घर में नहीं है, कि सब्जी ले आओगे, बच्चे को छोड़ के आ जाओगे, ये कर लो वो कर लो, वो हमारे बस की नहीं है। यदि आपको शारीरिक कष्ट भी है कोई, तो हमसे उम्मीद मत रखना। हाँ, हम अपनी तरफ से कुछ सेवा कर दें वो बात अलग है, लेकिन हमसे ये उम्मीद मत करना। ये सीधी सी बात है, साफ कह देते हैं पहले। तो बेटा था उनका एक, उन्होंने कहा कि ठीक है हम दूसरी वाली बात मान लेते हैं। हाँ ठीक है। जिस दिन रिटायर हुए अगले दिन से अपना बिस्तर बिस्तर जो भी था सब एक रूम में ऊपर उन्होंने सेट कर लिया, और सुबह में अपना 4 बजे नहा धो के अपने साधन में बैठ जाना। लंच यानी 1 बजे जो भी है मिल गया, खाना खा लिया, जो भी खाना खा लेना है, उसके बाद फिर साधन परायण रहना, ठीक है। 6 महीने में ऐसी स्थिति होगी उनकी कि जो भी उनके घर कमरे में जाता था उसको बड़ा आनंद की अनुभूति होती, भजन के परमाणु में बल, मतलब एकदम उन्होंने 180 डिग्री का है मोड़ लिया। और एक 6 महीने के अंदर अंदर उनकी स्थिति बहुत उच्च स्थिति होगी, बहुत उच्च स्थिति होगी। और देखिए शरीर पूरा भी हुआ उनका, और पता ही नहीं लगा भजन करते करते उनका शरीर पूरा हुआ, कष्ट बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ उनको। जबकि जन्म और मृत्यु दोनों ही कष्टकारक होते हैं। ये वो चीज है कि जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था बनाई है ना, बड़ी भेद मूलक नहीं है, विवेक मूलक है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये होने वाली प्रक्रिया नहीं है, हमारे लिए कष्टकारी होती है, हमसे निभने वाली नहीं होती, तो भगवान बताते नहीं। क्योंकि जो भी चीजें बताई हैं वो भगवान ने नाप की बताई हैं। कर्तव्य कर्म सबके नाप का होता है, ऐसा हमने समझा है ना। तो जो संशय आत्मा की बात क्या है कि यदि व्यक्ति श्रद्धा युक्त नहीं है तो संशय रहेगा ही। संशय का मतलब है श्रद्धा से रहित होना, श्रद्धा है ही नहीं उसमें, है ना। तो क्या है कि वर्तमान उसने बिगाड़ लिया भाई, जब पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम कैसे सफल हो सकता है, तुक्केदारी कितनी चलेगी। ये क्या 2%, 2-4 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तुक्के से, सारे क्वेश्चन तो नहीं, पोजीशन तो बनेगी नहीं ना, बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। तो ये अश्रद्धा वाले व्यक्ति का ये लोक भी और परलोक भी, यानी उसका समय बर्बाद हो जाता है उसका।
जीवन खराब हो गया, मौका मिला था, उस मौके का लाभ नहीं लिया हमने। लेकिन अभी हमारे पास समय है, तुम चेत जाए। हाँ, गीता समझ में आने का सबसे बड़ा सरल तरीका यह है कि हम लोगों को जोड़ दें, 4-5 लोग, जितने भी हमारी क्षमता है, 1 2 3 कोई भी। उसके बाद फिर हम अपने अपने जो स्थिति का एवेल्यूशन करें। अरे भाई, ये इसका जोड़ने का मतलब क्या है? प्रचार का मतलब कोई व्यवसाय या बाजार से नहीं है। प्रचार का मतलब यह है कि जैसे किसी माँ बाप का बच्चा बिछड़ गया और आपने उस बच्चे को माँ बाप के सामने ला दिया। भाई, करोड़ों जन्मों से हम विमुखी तो हैं, अब सम्मुख कर दिया उधर। ऐसे ही जैसे कि माँ बाप से बच्चा बिछड़ गया, तो जिसके पास जब पहुंचा होगा उस बच्चे को, वो कहेगा भैया क्या कर दें आपके लिए सेवा, बताओ क्या कर दें आप। बस ऐसी स्थिति है। तो सांसारिक माँ बाप बिछड़े हुए बच्चे को मिलन कराने से इतने प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे ही जीवात्मा का जब भगवान से सम्मुख होता है तो भगवान को क्या होता है? लाभ होता है, यानी उनको अच्छा लगता है। इसलिए उस अच्छाई के प्रतिफल में वो क्या करते हैं? मुंह का आशीर्वाद मिलता है उनका। यानी क्या उनका आशीर्वाद क्या मिलता है? योग शेवम वाम्यम तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। यानी हम प्रयास अपने करते रहे प्रीति पूर्वक भगवान नाम के द्वारा, गीता से जुड़ने के साथ। तो क्या करते हैं? ददाम बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान देते, मैं बुद्धि योग देता हूं। मैं बुद्धि योग, यानी बुद्धि योग का मतलब क्या है? कर्मयोग। बुद्धि योग, कर्मयोग को बुद्धि योग भी कहते हैं, क्योंकि एक निश्चयात्मक बुद्धि की इसमें महत्ता है, इसलिए उसको हम बुद्धि योग कहते हैं। तो भगवान उसको बुद्धि योग दे देते हैं, खाली बुद्धि नहीं, बुद्धि योग, है ना। तो कह रहे हैं कि अब 41वां किन की बारी है प्रभु जी? हरे, आदरणीय देवेंद्र कुमार जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है, वो अगले दोनों श्लोक। पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए। आप अनम्यूट कर सकते हैं सच। देवेंद्र कुमार जी। हम्म, हरे कृष्ण। सर बोलिए। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर, मैं ले लेता हूँ। बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। 41 और 42 दोनों। जी। ठीक। यो योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सक्षिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय तस्माद् ज्ञान संभूतम हरस्थम ज्ञानाशीनात्मनः छित्त्वैन संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें कह रहे हैं 41 और 42 में कि योग संन्यस्त कर्मणम, यानी किसके द्वारा? योग का मतलब समता, समता का मतलब है सुख और दुख में समान रहना, ठीक है, के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। अब इसको कैसे समझें? देखिए, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे पारस का गुण हम सब जानते हैं। पारस, लोहे को पारस से हम स्पर्श करा देते हैं, वो सोना बन जाता है, ठीक है। तो लोहे की तलवार है, पारस से हम उस तलवार को स्पर्श करा दे तो किसकी बन गई? वो सोने की बन गई। लेकिन उसकी धार में और मार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका पैनापन और मारने की जो उसकी जो विशेषता है उसमें कोई कमी नहीं आई। बस यही बात समझने की है। सुख और दुख आने वाले हैं। देखिए, पाप और पुण्य हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में मिल जाते हैं, लेकिन ये जो जैसे संत महापुरुष होते हैं वर्तमान में उनको कष्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पुराने पाप हैं या वर्तमान के पाप हैं, नहीं नहीं। ये जो है प्रारब्धवश जो पाप हुए, वो प्रारब्ध का मतलब है सुख दुख से जो शरीर बना है, ये प्रारब्ध से शरीर बना है। जब शरीर बना तभी इस उम्र में ये आएगा, अच्छा ये आएगी, बुराई, ये सुख आएगा, दुख है, पहले से डिसाइड हो चुका है। लेकिन अभी हम अच्छा कर रहे हैं तो ये वर्तमान की खेती है।
अभी हम बुरा कर रहे हैं तो ये वर्तमान की खेती है, इसको पकने में समय लगेगा। ठीक है, तो ये जाने ऐसे कि ये जो शरीर है सुख दुख का साथी है, इसमें सुख दुख आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये विवेकवती बुद्धि के आश्रय से जब हम अपना कर्तव्य कर्म करते हैं तो क्या होता है, भजन बल के माध्यम से ये सुख दुख को ताम तितिक्षुष भारता यानी सहन करने की शक्ति हमारी बलवती होती है, और हम इस सुख दुख को अनुभव नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो जो अच्छाई बुराई आएगी हम उसको सहन कर लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से हम क्या करेंगे, कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। तो हमें क्या करना है, अच्छे का अच्छा नहीं मिलेगा, बुरे का बुरा नहीं मिलेगा। कर्मों से संबंध विच्छेद होता है जीवन रहते ही। जीवन रहते ही क्या है कि निष्काम भाव से कर्म करते हैं। मान लीजिए हमने किसी की मदद कर दी और बदले में कुछ चाहा नहीं, तो ठीक है, हमें नहीं चाहिए ना। लेकिन यदि हमसे कोई गलती होगी उसकी हम क्षमा मांग लें। किसी के साथ अच्छा नहीं, मतलब हमने अच्छा किया, हमने मांगा नहीं, और किसी से मदद हमने ली नहीं, कर्ज अपना चुका दिया, दूसरे से कर्ज लिया नहीं, तो क्या है, हमसे जो लेना देना था हमने दे दिया, हमने किसी से लिया नहीं, तो हिसाब किताब हमारा बराबर। इसी को कहते हैं हम जीवन मुक्त अवस्था। दूसरे शब्दों में कहते हैं, ये आध्यात्मिक भाषा में संबंध विच्छेद करना, यानी हमसे जो जुड़े हुए हैं माता पिता पति पत्नी बच्चे संबंधित जो भी है, बेस्ट तरीके से सेवा करना, बदले में कुछ नहीं चाहना, यह है संबंध विच्छेद। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेम नहीं करें उनसे, हमारा लगाव नहीं है उनसे, ये मतलब नहीं है। संबंध विच्छेद का मतलब है संबंधों से भोग इच्छा का विच्छेद हो जाना, ये है संबंध विच्छेद, है ना। पत्नी का भोग, पति का भोग, बच्चों का भोग, यही तो है, सुविधाएं मेरे को मिले, सबसे मेरी सेवा हो जाए, मेरे को सब चाहें, है, मैं कुछ भी कहूं लेकिन मेरे से सब प्यार करें, ये सब क्या है, ये भोग है, संबंधों का भोग है, सुविधाओं का भोग है। ठीक है, एक और चीज होती है, स्थान का भोग होता है कि मेरा घर है, मेरे घर में मुझे शांति होती है, इसको कहते हैं अनिकेत। है, जिसको स्थान से प्रेम नहीं हो उसको कहते हैं अनिकेत। संत वृत्ति का मतलब क्या, इधर उधर क्यों रहते हैं वो, कभी यहाँ कभी वहां, उनको स्थान से भी बंधन नहीं होता। यदि हमारा किसी से सबसे संबंध विच्छेद हो गया लेकिन हमें घर से जो स्थान है उससे प्रेम है, तो पक्की बात है वो बंधनकारी है। तो बहुत सूक्ष्म बात है, देखिए हम जो समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे जो हमारे घर में छिपकली है, मक्खी मच्छर, इस तरह के छोटे मोटे जीव होते हैं, कहीं ना कहीं प्रारब्धवश वो जुड़े हैं, इसलिए वो हमारे घर में। इसलिए जीव हत्या का प्रावधान हमारे यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि कोई न कोई जीव किसी न किसी रूप में हमसे संबंधित वो रहा है, हम भी उससे संबंधित रहे हैं इनसे। मतलब अब नहीं है कि भाई उनको मच्छरों में सो जाना चाहिए, नहीं नहीं, बचाव करना जरूरी है, मारना जरूरी नहीं है ना, बचाना है अपने को भी, और हत्या उनकी भी नहीं करनी है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो संबंध विच्छेद हो गया किसके द्वारा, योग के द्वारा, संपूर्ण कर्मों से। योग का मतलब क्या है कि कर्मों को निष्काम भाव से करना, ये योग है। बदले में हमें अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लीजिए कोई हमारे को है अनुकूल परिस्थिति दे रहा है, सुख मिल रहा है उससे, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। और कोई हमें प्रतिकूल परिस्थिति दे रहा है तो इसका मतलब है सामान्य भाषा में हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा अच्छा है बताइए, आप खुद समझ लें, पाप क्षीण होना अच्छा है या पुण्य क्षीण होना अच्छा है? पाप क्षीण होना अच्छा है। इसलिए निंदक नेरे राखे है आंगन कुटी छवाए, सिद्ध महापुरुष जो उनको विपरीत परिस्थिति देता है उसको प्रेम ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनका पाप क्षीण होना है, यानी जो निकृष्ट कर्म थे वो उनसे निवृत्ति हो रही है उनकी। और हकीकत में बात सत्य यही है, कई बार शायद हमने एक बार लिया भी होगा कुछ, श्रीधर जो ये महाराज थे यहाँ पे वृंदावन के, तो राधा कुंड आपने देखा भी होगा, शायद आप में से किसी ने वृंदावन में है। तो एक संत सोनी सेवा करते थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सोनी सेवा में झाड़ू की सेवा, उसमें जो है होते हैं ना, यात्री जाते हैं तो कहीं पर गंदगी कर दी, तो वो सब चीजें वहां पे वो साफ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सर्दियों के दिन थे यही, तो एक विक्षिप्त सा व्यक्ति उनको रोज आता था देखता था लेकिन कुछ बोलता नहीं था। अब देख लीजिए ये संबंध विच्छेद, भजन बल की बात समझ रहे हैं हम, कर्मों से संबंध विच्छेद कैसे होता है, और प्रारब्ध के सुख दुख है पे विजय कैसे पाई जा सकती है, ये चीज समझ रहे हैं हम, केंद्र में इसको रख के, नहीं तो फिर भटक जाएंगे। हाँ, बात हम इधर से उधर हो जाती है ना कई बार, तो प्रसंग हम केंद्र में रख के समझते हैं।
अब वो विक्षिप्त व्यक्ति बोलता है एक बार कि महाराज हमें आपसे जो है ना कुछ बात, इसलिए पहले उन्होंने, संत जो थे उन्होंने टोका उसको, भाई तुम 2-3 दिन से देख रहा हूँ, तुम सुबह आते हो ऐसे निहारते रहते हो, हमसे कुछ बात नहीं करते हो, हमसे कोई काम है भैया? कि महाराज देखिए काम तो है, लेकिन आपने बोला है तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने से बोलने की, लेकिन जब आपने बोला है, पूछा है, तो आज्ञा के अनुपालन में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपका प्रारब्ध हूँ। अब आप इतने शुद्ध महापुरुष हैं, इसलिए मेरी क्षमता नहीं थी कि आपसे ऐसे बोलूं। 12 वर्ष का प्रारब्ध में आपके 12 वर्ष का कोड लिखा है, कोड। तो हम आज्ञा चाहते हैं कि वो, अब देखिए वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास 12 वर्ष का समय नहीं, हम सेवा करते हैं। कि नहीं महाराज बताइए, तो भगवान का जो विधान है उसमें तुम क्या कर सकते हो? नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो महाराज, भजन बल आपके पास है, आप भजन से इसको काट सकते हो। कि हम वो भी नहीं करेंगे। कि तो महाराज क्या करें? वो रोज आए, 3-4 दिन आया, फिर 3-4 दिन आया, तो लास्ट में उनकी जो जो नेगोशिएशन हुई वो भी, उन्होंने कहा देख न, तो उन्होंने कहा कि देखो जी दिन रात कैलकुलेट करके हम 6 साल में काट देंगे। मना किया। फिर वो 6 महीने पे आ गया, वो भी मना किया। महीने भर पे भी आया, वो भी मना किया। उन्होंने कहा देखो भाई, हमारे पास नहीं है समय, शरीर में कष्ट होगा, हम भजन नहीं कर पाएंगे, है हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पे जो है धाम में बैठे हैं, हम सेवा नहीं करेंगे तो हमें चैन नहीं पड़ेगा, ये सब चीज नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें, आप ही बताओ। उसने, प्रारब्ध ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हम तुमको 12 घंटे नहीं 24 घंटे देते हैं। अब ये घड़ी लगाओ, समय देखो, 24 घंटे। कि महाराज 12 साल का ये कोड है, 24 घंटे में इतना कष्ट होगा, आप झेल नहीं पाओगे, वो हम पे छोड़ दो, वो हम पे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, फिर और क्या करें। तो फिर भी उन्होंने कहा कि देखो भजन बल है महाराज आपके पास, भजन से काट सकते हो। तो देखिए भजन का सदुपयोग ये करते हैं, ये दुरुपयोग नहीं करते। जितने भी सिद्ध संत हैं, किसी को कैंसर हुआ, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कैंसर था गले में, जब सत्संग सुनते हैं तो उनकी आवाज कहाँ आती है ऑडियो में? बड़ा घर्षण करना पड़ता है उनको, स्ट्रगल करते हैं, है ना। और देखिए इधर इनको परमहंस रामकृष्ण को था, भाई जी महाराज को मतलब ऐसी असाध्य बीमारी हो गई थी। तो ये अपने भजन से जब दूसरों का कष्ट ठीक कर देते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन अपने कष्ट वो स्वयं भोगते हैं। क्योंकि ये कष्ट के लिए भजन का उपयोग हो गया तो भगवत प्राप्ति नहीं होनी, वो तो सहना ही है हमें, तभी निवृत्ति होगी, नहीं तो निवृत्ति नहीं है। एक बार भाई जी महाराज को जो हो गया था प्रॉब्लम, कुछ यूरिन डिसीज हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, सेठ जी ने बोला कि ठीक है देखो महाराज भोगना तो पड़ेगा आपको, इसलिए आधा आप झेलो आधा मैं। तो वो रोग दोनों को हो गया था, 6 महीने में फिर दोनों ठीक हो गए थे। ये तो सिद्ध महापुरुषों की बात है। तो उसने, प्रारब्ध ने बोला कि भैया भजन बल से काट सकते हो, नहीं काटा। फिर वो 24 घंटे के लिए वो अपनी कुटिया में बंद हो गए, और उन्होंने अपने जो परिकरों को बोला कि भाई ऐसा है कि हम कितना भी चिल्लाएं, हमारी कुटिया में आना नहीं, ये हमारी आज्ञा है। ऐसे ही उन्होंने हाँ, आज्ञा दी, और मतलब पूरा शरीर पीप से और कोढ़ से बहुत कष्ट हुआ उनको। लेकिन जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद दिव्य देह उनका एकदम बहुत चमक है ना, व्यक्तित्व एकदम प्रकाशवान निकला उनसे। तो ये जो संबंध विच्छेद का मतलब यही है कि हमें अपने इस जो शरीर मिला है वो कर्जे का है। ये जो है ना, जन्म हमारा क्या है, कर्म के अधीन है। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म क्या करते हैं, कामना युक्त कर्म करते हैं, चाहना युक्त कर्म कर लेते तो फिर बन जाते हैं। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, बस इतनी सी बात है समझने की। तो इसके द्वारा, यानी योग के द्वारा, समता के द्वारा, जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो, ज्ञान का मतलब क्या है, ये जान लिया क्या करना है मुझे, ये पता हो जाए, यही तो है। भाई हम यहाँ बैठे हैं लखनऊ में, हम सोचे कि भैया हमें जाना है, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है, किससे जाना है ये डिसाइड हो गया, कहाँ जाना है डिसाइड हो गया, किससे जाना है डिसाइड हो गया, फिर क्या द्वंद्व है? फिर तो कोई द्वंद्व नहीं है। बीच में चाहे कोई सा शहर आए, वहां पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिले, हमें तो जाना, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली उतरेंगे हम। हमें बीच में कानपुर थोड़ी उतरना है, हमें कोई लेना देना नहीं, कानपुर हो वैसा का अच्छा शहर हो, कोई लेना देना नहीं, हमें जाना है दिल्ली। बस यही चीज है कि जिसका एक दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे जीवन में करना क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है, इसी बात है। मार्केट में बहुत सारी दुकानें लगी हो, हम अपने काम की चीज लेनी है, हमें दूसरे से क्या लेना देना। दाएं बाएं देख लिया, इधर उधर देख लिया, तो देखो जी, हाँ ये संसार है, ये माया है, इसमें घोर ज्ञान योगियों का पतन हुआ है, हम तो किस खेत की मूली हैं। हाँ, भक्त का पतन नहीं होता, भक्त का पतन नहीं होता, भक्त की सार संवार तो भगवान करते हैं। तो ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को
कर्म नहीं बांधते हो। फिर क्या है, कर्म नहीं बांधते का मतलब है हल्का हो गया ना। हल्का व्यक्ति जिसके पास वजन नहीं है वो दूर तक और जल्दी, यानी स्पीडली चलेगा और दूर तक चलेगा, क्योंकि वजन नहीं है। इसलिए कर्म का यानी कामनाओं का वजन जो होता है वो व्यक्ति की स्पीड को भी कम कर देता है और उसकी लंबाई को भी, यानी उसके समय को भी कम कर देता है। वजन में रहता है, वो बहुत कष्टकारी वजन में रहता है, तो उसके कष्ट भी नहीं रहते, उसको शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसकी उम्र जनित बाध्यताएं नहीं रहती, और सबसे जी भर के जीता है, जी भर के जीता है वो, क्योंकि वो जान लेता है कि यहाँ से साथ में जाने वाला भाई कुछ भी नहीं है, सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए सबसे प्रेम से रहना है, सबकी सेवा कर देनी है। सबको हम ठीक नहीं कर सकते, सबको हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। हाँ, हम उनकी सेवा कर सकते हैं अपने आप को व्यवस्थित करके। कितना इस नजरिए को जब हम अपना के देखेंगे ना, तो हमें कोई कष्ट होगा नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा इसमें। हाँ, ये पक्की बात है। करके देखें, घर से शुरू करके देख लेते हैं, बच्चों को भी हम समझा के देख लेते हैं। अपना बेस्ट दो ना भाई, कष्ट क्यों, जियो, जी भर के जियो। जब हम क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करते हैं, तो बच्चा जो स्कूल में जाएगा ना, वो सुनने से ही पढ़ेगा। देखिए, गीता के साधक हैं, वो दृष्टिहीन है, दिव्यांग हैं, जो गीता से जुड़े हुए हैं। अच्छा लड़का है, मतलब इसका पीएचडी कर रहा है वो लड़का, ये बीएचयू से। तो ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, वो जाता भी है, बहुत अच्छा कलाकार है वो। तो जुड़ा हुआ है, अभय शर्मा सब जानते होंगे, उसका चैनल भी है, अभय शर्मा करके नाम है उसका, बहुत आता भी है। कई बार भैया आए हैं वो यहाँ पे लखनऊ में, उनसे मुलाकात हुई अच्छे से। तो उसका मैंने देखा है कि जब जैसे हमने कोई श्लोक की व्याख्या की, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मतलब सुनने की, अब देख नहीं सकते तो उसका ध्यान कहाँ होता है, बिल्कुल श्रवण इंद्रिय पे। जैसे पुराने लोग, रेडियो का जो होता है ना एंकर, न्यूज एंकर, और टीवी का न्यूज एंकर, अब तो आज वालों में तो कोई संस्कृति नहीं है, उनकी भाषा बहुत अशुद्ध होती है जो टीवी एंकर होते हैं। लेकिन जो न्यूज रीडर होते थे, रेडियो वाले, उनका एक एक शब्द जो है बहुत शुद्ध उच्चारण, नुक्ते वाला। जैसे खुदा और गड्ढा खुदा है, खुदा, खुदा और खुदा दोनों में फर्क एकदम बिल्कुल होता ना, कि नुक्ते वाले स्पष्ट उच्चारण होता था उनका। ऐसे ही इस बच्चे की मैंने देखा कि जो श्रवण इंद्रिय इतनी काम की है कि एक बार जब सुन लेता है तो उसको अच्छे से हृदयंगम कर लेता है। तो जो ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करते हैं बच्चे, स्कूल में काम भर का अध्ययन हो जाता है, घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उनके लिए समय बचता है दूसरी क्रियाओं के लिए, खेलने के लिए, है आउटडोर गेम के लिए, जीवन में पढ़ने के अलावा और कुछ भी चीजें दी है भगवान ने सृष्टि में, उसका आनंद लेने के लिए। स्कूल में गए, घर पे आए, खाए पिए, फिर कोचिंग ट्यूशन, उसके बाद होमवर्क, फिर सो गए, फिर वही। अरे बड़े हो गए, अब खेल गायब हो गया उनके जीवन से। हाँ, उसके बाद न कोई संस्कार, न कोई अच्छी बुरी का ज्ञान, न मतलब होता है ना प्रार्थना क्या है, सूर्य नमस्कार क्या है, प्रणाम क्या है, कोई लेना देना नहीं। कैरियर बन गया, पैसे कमाने लगे, शादी ब्याह हो गई, अब वो माँ बाप के साथ क्या व्यवहार करें उनको पता ही नहीं। समय नहीं मिला, माँ बाप को भी नहीं मिला, दोनों वर्किंग हैं, उनको इसलिए भी नहीं मिला। बच्चे बड़े हो गए, अब उनको भी नहीं मिला, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, हम वैष्णव होते हुए भी वैष्णव परंपरा से अवेयर नहीं, ये गैप है हमारा। अब पता नहीं कि भाई वो गए ना, उसका जो शेर है कि उसका गालिब जी का, है ना, कि वे लिबास आए थे, है, मैं भूल गया देखो, एक सिर्फ एक कफन के लिए वे लिबास आए थे दुनिया में गालिब, सिर्फ एक कफन के लिए इतना सफर कर गए। साथ में कुछ नहीं जाता, एक कपड़ा मिलता है, वो भी है वहां पे शमशान घाट पर छीन लिया जाता है, कुछ नहीं बचता साथ में। सिर्फ क्या बचता है, फ्रस्ट्रेशन, थकान, संबंध, जिससे हमारी अगली यूनिट डिसाइड होती, कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य कर्म, मनुष्य को कर्म नहीं बांधते फिर। हरे कृष्ण। अनुपम जी, हाँ बताइए प्रभु जी, अनम्यूट कर दो इनको, मुकेश जी। जी हाँ, सर, कर सकते हैं इनमें। अनुपम जी अपने आप को अनम्यूट करें प्रभु जी। हरे जी हरे कृष्णा। इसी तरह की समता की बात भगवान ने अध्याय 3 में शायद की थी, जब हम कर्मयोग की बात कर रहे थे। तो दो वो दो उस में। उस समता की और इस समता में क्या डिफरेंस है, और या क्या समानता है, हाँ, कि ये दोनों एक ही हाँ, हैं? हाँ, हाँ, पूरी बात करें अपनी, हाँ पूरी बात करें। और मेरा यही जानना था कि यही समता की बात तो उन्होंने वहां भी की थी, कर्मयोग में अध्याय 3 में, और फिर हम्म, से उसी समता की बात कर रहे हैं। हम्म, तो ये दोनों सेम है, एक ही है, कि अलग अलग है? एक ये अध्याय 2 में बात की थी, ठीक है, अध्याय जी 2 में शुरू में बात की थी। समता का मतलब है समान से है, कि सुख और दुख में समान होना।
अब ये समान कैसे होंगे भाई सुख दुख में? मान लीजिए किसी के यहाँ कोई वियोग हो जाता है, कोई बंदा हमारे मतलब संसार छोड़ गया, तो उसमें हम कैसे सुखी हो सकते हैं? है ना, एक तो ये बात समझने के स्थूल रूप से। यह समता से मतलब है कि ये जैसे कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। इसमें सब यहाँ पे आए तो जाएंगे भी। समझने वाली बात ये होती है कि जो प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति में भी हम अपने कर्तव्य बोध को बनाए रखें, तदनुकूल आचरण करें कि मेरा धर्म क्या कहता है, मुझे वही काम करना है। हाँ, परेशानी होगी, कष्ट तो होगा कि मेरा साथ का बंदा नहीं रहा, मेरे संबंधी नहीं रहे, लेकिन उस वियोग से प्रभावित होकर मैं अपना आगे का कर्तव्य कर्म नहीं करूं, वो दिक्कत है, फिर वो समता नहीं है ना। भाई परेशानी है, जैसे कोई कुल में परेशानी है तो उनके कष्ट में तो मुझे शामिल होना है कि ठीक है दुख तो है, लेकिन मेरा कर्तव्य कर्म प्रभावित नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है समता में। जैसे भगवान राम है ना, उनको क्या है, पिताजी नहीं रहे, कष्ट हुआ है कि मैं निकल के आ गया उनके वचन के पालन में, लेकिन वो नहीं रहे। बुलाने गए सब लोग लेकिन नहीं आए। हाँ, लेकिन कष्ट हुआ उनको, अपना कर्तव्य बोध था कि मैंने जो वचन दिया है तो मैं अपने कुल की रीति को कभी प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल नीति सदा चली आई। उस बात को निभाने के लिए कर्तव्य पालन किया, लेकिन दुख हुआ उनको, है ना। तो ये समता है कि स्थूल रूप में हम प्रभावित होंगे जरूर, लेकिन कर्तव्य हम नहीं छोड़ेंगे। सुख दुख आएंगे, सहन करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे, यही जीवन की रीति। और ये इससे कोई भी नहीं प्रभावित होने से बचा है, स्वयं भगवान भी नहीं। हमारे पास तो शायद उसका 10वां हिस्सा भी जीवन में नहीं आता जितना कि माँ सीता के जीवन में आया। देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट राजा की है पुत्री है, फिर एक धर्मनिष्ठ राजा की पुत्र वधु, और भगवान जिसके पति हैं वो उनकी जो पत्नी, लेकिन उनको कष्ट कैसे आए देखें, है ना। तो जीवन में कष्ट सबके में आते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन इसमें क्या है, भगवान ने क्या कहा, देखिए, दुखालय है, संसार में दुख है, मिलने वाली निश्चित चीज क्या है, परेशानी, कष्ट। और सुख की आकांक्षा में हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, यही दुख का मूल कारण है। जो चीज है नहीं उसको बनाए रखने के लिए कोशिश करना, और निरंतर कोशिश करना, बार बार कोशिश करना। इसलिए समता की बात भगवान ने इसलिए बताई कि भाई समता का मतलब है ये सुख और दुख आने हैं, तुमको इसको बनाए रखना है, मजबूती इसी से आएगी। जैसे कांच है, उसमें एक पत्थर डालें तो भुरभुरा होता है, टूट जाता है, लेकिन एक कांच होता है, गोली मारोगे वो टूटेगा नहीं, जिसको बुलेट प्रूफ कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसको ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम, उसको इतना पक्का कर देते हैं, ठंडा गरम करके गोली भी मारोगे तब भी गोली कुछ नहीं कर पाएगी। ये है समता। ठीक है सर। जी हरे कृष्णा। क्योंकि हरे। ये सारी चीजें कई बार गीता में बार बार आती हैं, तो हम्म। मन में प्रश्न आता है कि क्या हम्म। उसका एक लेवल ऊपर है कि वही बातें भगवान कर रहे हैं। तो कभी कभी इस बात पे विचार जाता है। हम्म। समता से हमने समझा था अध्याय 2 में भी। हम्म। आई थिंक वही बातें आपने फिर से करी हैं, बट हाँ, मैं समता वही है, वही पूछना है। चाह रहा था कि क्या एक लेवल ऊपर है क्या, जब हम भगवान फिर से इसकी बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्योंकि अध्याय 2 की बात यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि अध्याय 2 क्या गीता का आधार है। जैसे होता है ना कि सिलेबस दे देना, अध्याय 2 क्या पूरी गीता का एक सिलेबस है कि किस पे बात होनी है। जी बाद में फिर उन्होंने उसी टॉपिक को पूरा एक एक विश्लेषण के साथ एक एक अध्याय के रूप में कहा है। ठीक है, अध्याय 2 पूरी गीता का आधार है। अध्याय 18 जी पूरी गीता का सार है, उसको कलशो अध्याय कह देते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि दोबारा से बात हो रही है, एक नई तरीके से बात करते हैं उसमें, है ना। तो गीता जी छोटा सा ग्रंथ है, यदि गीता हमारे समझ में आ गई एक बार, तो काम भर की चीजें हम समझ पाएंगे जीवन में अपनी, है ना। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि जीवन की घटना मेरी समझ में नहीं आई, मैं बड़ा कष्ट में हो गया, मेरे पास अपने मतलब खुद पे मेरे मेरा नियंत्रण नहीं है, मैं दिमाग मेरे नियंत्रण में नहीं रहा, मुझे क्रोध आ गया, मैंने ऐसा व्यवहार क्यों कर दिया। गीता का साधक कभी ये नहीं कर सकता, न कभी कह सकता, क्योंकि उसके पास इतना स्पेस रहता है कि मुझे करना क्या है, दूसरे के रिएक्शन में और मेरे रिप्लाई में या मेरे रिएक्शन में, इतना स्पेस रहता है उसके पास। समता ये कर्मयोगी का मूल लक्षण है, सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। हमने कहा अनुपम जी बहुत अच्छे लड़के हैं, हम बहुत अच्छा लगता है आपसे, है ना। और कोई ये कहे कि नहीं पता नहीं आप तो बड़े हैं जिद्दी स्वभाव के हैं, आप तो बड़े वैसे तो ना ईगो वाले हैं, लेकिन आप दोनों में एक जैसे रहें। हो सकता है देखो मेरे व्यवहार से आपको कभी ऐसा लगा हो, लेकिन हमें ऐसा कोई ऐसा अंदर से तो है नहीं कि हम आपसे ऐसा कोई करे, लेकिन
कुछ लगा होगा आपको, हो सकता है जाने अनजाने में ऐसा व्यवहार डिलीवर हो गया हो। तो ये क्या है, ये क्या है, संतुलित बात है ना, ये संतुलित बात है। समता का मतलब है कि हमारा किसी से राजी नहीं है, ना किसी से हम नाराजी हैं। हमें किसी को संतुष्ट नहीं करना है, ना किसी को हमें रुष्ट करना है। हमें कहना वही है, करना वही है, जो हमें कहना चाहिए करना चाहिए, है ना। मान लीजिए आप कोई पद है, कोई आपके पास सामाजिक पद है, तो आप आपके पास अधिकार है कि उसको दंड देना दुराचारी को, है ना। किसी गैर कानूनी काम कर रहा है उसको दंड देना, उसमें ये थोड़ी है कि दंड दे रहे हैं तो पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन जब आप पक्षपात करेंगे, कोई जानने पहचानने वाला आ गया, आपने पक्षपात कर दी, तो वो समता नहीं है। समता जीवन में व्यापकता देती है। समता को सुख दुख से नहीं समझे। क्षमता का मतलब है कि हमारा कोई व्यक्ति आगे, यही तो कर रहा है वो अर्जुन, क्या कर रहा है, अरे भाई जी मेरे हैं, अबे मेरे हैं तो तुझे का ज्ञान चाहिए तुझे, बाकी तू कह रहा अभी चीर फाड़ देगा किसी को भी, यही तेरी जी भाई। दूसरे होते तो। ये समता है। क्षमता का मतलब कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, उसका एक मानक है कि मैं राजा हूं, सामने यदि मेरा कोई पुत्र आता है और वो इसको ये अन्यायपूर्ण कार्य करता है, तो मुझे दंड देना चाहिए। उसका उस दुराचार का दंड ये है, देना है उसको। ये है। जैसे जी विरोचन जो थे प्रहलाद के पुत्र, और एक सुधनवा ऋषि, तो जब एक ही कन्या पे दोनों का मन आसक्त हुआ, तो वो ऋषि ने कंप्लेंट कर दी राजा को। राजा थे प्रहलाद, उन्होंने कहा महाराज मैं एक न्याय के लिए आया हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने कहा कौन है हमारे राज्य में अन्याय करे, कि महाराज क्षमा करना, अगर मैं बताऊं तो मुझे दंड तो नहीं देंगे, कि नहीं नहीं बताइए, कि आप ही का पुत्र है। तो प्रकरण समझ में आया। तो उन्होंने कहा यदि आप चाहो तो मैं आपके लिए न्यायाधीश दूसरा नियुक्त करता हूं, प्रहलाद जी ने कहा। तो वो ऋषि कहते हैं कि नहीं नहीं, ऋषि पुत्र थे उस समय, युवा थे, कि नहीं महाराज मुझे आप में पूरा विश्वास है, आप न्यायाधीश रहेंगे तो आप ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि तो, लेकिन फिर जो वास्तव में उन्होंने जो न्याय दिया, पूरा घर परिवार एक हो गया, और प्रहलाद जी ने दबाव डाला कि नहीं आप अपने पुत्र के पक्ष में न्याय रखो। और वो लड़की भी कह रही थी, ऋषि कन्या थी, उसने कहा, उसका नाम दीप लिखा था, कि महाराज ऐसा है कि आप मेरे पिता समान हैं, ये एक युवराज राजा बनेंगे और ये एक महर्षि बनेंगे। एक पृथ्वी का राज देगा तो एक आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। तो मैं नहीं निर्णय कर पा रही इन दोनों महान में से किसको चुनूं, आप ही मेरे लिए सुयोग्य वर दीजिए। बताइए, फंस गए ना पहला जी। समता। फिर उन्होंने मानक तैयार किए कि उनके बेटे ने युवराज पद की स्थिति का लाभ लिया, उसको प्रभाव में लेने के लिए। बस यही अवगुण भारी पड़ गया ऋषि कुमार, इसीलिए उन्होंने उसको दे दिया कि भाई ये तुम इसके योग्य हो। और इसने जो है युवराज, और जब तक न्याय नहीं हुआ तब तक सस्पेंड कर दिया था उन्होंने अपने बेटे को, तुम युवराज पद से हम आपको बर्खास्त करते हैं, जब तक इस केस का फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपको ये पद नहीं मिलेगा। ये समता। जीवन एक ही मिला है ना प्रभु जी, बार बार नहीं मिला है। ये हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हृदय सन्निविष्ट भाव ग्राही जनार्दन, है ना। दो चीज हम समझे कि भगवान हमारे अंदर है, हम सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। इसमें कभी रिटेक नहीं है, रियल लाइफ में कोई रिटेक नहीं है। रील की लाइफ में कितनी रिटेक ले लो प्रभु जी, लेकिन वास्तविक जीवन में हम कोई भी एक्ट करते हैं, उस एक्ट के एवज में हमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। इसलिए समता भाव की बात भगवान ने जगह जगह कही है। समता का मतलब कर्मयोग से ही। ठीक है सर। जी। 42। इसलिए कहा भी गया है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल कहावत जो जो पूर्वजों ने बनाई है ऐसी नहीं बनाई। बहुत सही। ठीक है, अंतिम श्लोक लें प्रभु जी। पढ़ दिया क्या? नहीं पढ़ा है, हाँ नहीं जी पढ़ा। सर, हो गए 41 42 दोनों हो गए। दोनों हो गई, ठीक ठीक है। है। हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जाओ। और हाँ बस ये समझ लिया हमने, यही बात है भगवान ने, कि ये युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। बार बार यही कह रहे हैं कि चित्तनम संशयम, है ना। जब तक संशय तब तक शरणागति नहीं है, ये पहचान है इसकी। हम इस अध्याय को यही कंक्लूड करते हैं, और आज हम यही विराम लेते हैं। 9 तो बजे गए, समय हो गया है। ठीक है, इसमें किसी की कोई टिप्पणी हो, शंका हो तो बताएं प्रभु जी। इसका हम आपको भेज देंगे, जो असाइनमेंट भेज देंगे अध्याय 4 का। ठीक है, 5 और 6 इसमें देखा जाए तो अब बहुत उपयोगी है, लेकिन हमारी अटेंडेंस बहुत कम हो रही है। देखिए ये अच्छा नहीं लगता, हमारा भी समय बेकार होता है फिर। अब इतने कम लोगों में हम क्या बताएं। अब तो ठीक है, सब जो आ रहे हैं उनके लिए तो नमन है, वंदन है,
लेकिन बाकी के लोग नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा ये फिर ऐसा लगता है कि दूसरे को हमने एक समय का कमिटमेंट देने के बाद अपना कमिटमेंट हम निभा नहीं रहे, थोड़ा सा ऐसा लगता है हमको। तो मुकेश जी देख लीजिए कौन नहीं आ रहे हैं, एक बार उनको पूछे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंटिन्यू कर पाए तो सही रहेगा, हमारा भी समय और उनका भी समय, है ना। Yes, हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए सर। कोई thank और कुछ किसी का कोई शंका हो तो सर बताएं। हरे कृष्णा, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम सर। हाँ बहु जी प्रणाम प्रणाम। थर्सडे को आऊंगा, थर्सडे को आके सारी अटेंडेंस पूरी पास अटेंडेंस देख के फिर हम्म एक हम्म। कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है देख लेना, अभी आप बाहर है। ठीक है चलिए। और सम्राट जी कैसे हैं? सबको अनम्यूट करने की दे दीजिए परमिशन। अच्छा हूँ सर। जी सर, सब सब है। बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। प्रभु जी देखिए। हरे कृष्ण मधु जी, निधि जी, हरे कृष्ण मैडम, प्रणाम आपको। अरे वशिष्ठ भैया, हरे कृष्ण, जय हो। बहुत बहुत वंदन प्रणाम आपका। ठीक है, और कैसे हैं? कैसे हैं आप बताएं सर। आपका आशीर्वाद है देखो। आज आनंद आ गए आपकी, काफी दिनों बाद क्लास ली है, बहुत आनंद आ गए। अरे नहीं, हम तो आपको देखते हैं, लेकिन हाँ बात सही कह रहे हैं, कई दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं। और कुशल मंगल बढ़िया। बहुत आप आनंद, जयपुर बहुत। में बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके बारे में संतोष जी से बात होती रहती है। अरे ठीक है। वाह मैं तो आपको इसलिए अनम्यूट किया है कि भाई लखनऊ में जो लठ गाड़ रखा है वो बहुत ही आनंददायक है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े भाइयों का आशीर्वाद। दूसरा हाँ ये बहुत। है कि लोगों को अच्छा लगता है। सिंपल नहीं सी नहीं, बात क्या बहुत है बढ़िया। कि हाँ एक, देखो आपने जो बात कही ना भैया, होता क्या है जी कि सब लोग हम निकम्मे नहीं है, जी लेकिन जी। उन जो अच्छे लोगों तक हमारी पहुंच सुनिश्चित नहीं है। सही बता रहे हैं, कई करेक्ट, बार तो लोग ऐसा, करेक्ट। अरे भैया ऐसा, आज की क्लास थी सुबह तो कोई आए, मंदिर में होते तो लोग आते हैं मंदिर वाले, तो बाद में बोलते हैं कि देखो जी गीता हमने ऐसे कभी पढ़ी नहीं जैसे आप लोग, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो देखो आज आना सफल हो गया हमारा, और जी जी। रेगुलर आएंगे तो वहां पर रजिस्ट्रेशन होते रहते हैं, रोज ही हर क्लास में होते हैं रजिस्ट्रेशन। बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो मेरी ये मौका मिल रहा है तो सेवा हो रही है। देव। और मैं तो ये देख रहा था कि ग्रुप में चल रहा था कि भाई लोगो कैसा बनाएं, क्या बनाएं, ये बनाएं। और आपने लोगो समेत पोस्टर ही लगा के भेज दिया कि लोगो भी आ गया, पोस्टर भी आ गया, सारे काम हो गए अपने। हाँ उसमें सर कर रहे हैं हम कोशिश, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर भी लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है आपको लोग। कर रहे हैं बिल्कुल आपके आशीर्वाद से। मुकेश जी तो टीम में है ही है, मैडम निधि हैं, और हाँ, टीएस जी हैं, अग्रवाल जी हैं, कई लोग हैं उधर दिल्ली में भी। बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो आपका आशीर्वाद मिलता रहे प्रभु जी, बहुत बहुत वंदन है। अब जो। देवेंद्र, देवेंद्र कुमार जी। वैसा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर लगता है आपका। तो जब मैं सुनता हूं ना तो आज तक मेरे को इस तरह से किसी ने नहीं सुनाया था। लगता है मतलब मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं इस तरह से। अरे प्रभु जी गुरुदेव तो नहीं है, हम तो भाई समझो अपना, ठीक है, और मित्र समझो कुछ भी, लेकिन जगत गुरु तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। लेकिन एक बात निवेदन हम यही करेंगे कि आप अपने तक सीमित न रहें, है ना, बच्चों को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करें इसमें, और आसपास के जो भी जी मित्र जी हैं उनको भी इन्वॉल्व करें, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, बहुत जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी है। जी मधु जी। जी कृष्ण, आप अगर अपना वीडियो ऑन कर सकें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। श्यामवती वर्मा जी, हरे कृष्ण। जानकी शर्मा जी, मनीष देवपुरिया जी, कोई बोलने हरे की? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंदन, दर्शन हो गया आपको, प्रणाम आपको। हाँ सर, यही चाह रहे थे कि आपको कोई ऐसी फीडबैक हो, कुछ अब कहना चाहें आप, इसलिए हमने अनम्यूट करने की कोशिश की आपको। हरे कृष्ण सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बता सकते हैं तो बताएं। नहीं जी, बहुत 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 धन्यवाद। और ये समय का इससे अच्छा सदुपयोग कुछ नहीं हो बहुत सकता है। बढ़िया सर, धीरे बहुत। धीरे कोशिश कर रहे हैं कुछ जानने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप ये समय और हमारे को नहीं सर, श्री बहुत कृष्ण जी बढ़िया। से जोड़ रहे हैं। हरे कृष्ण। जानकी शर्मा मैडम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु। मैंने तो अभी अयोध्या वाला सेमिनार अटेंड किया था। जी अभी दिल्ली में सेमिनार है 2 दिन का। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि सभी अटेंड करें। बहुत देखिए, हम बढ़िया। क्लास अटेंड करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पर हम्म। हम जब 2 दिन पूरे और दोनों दिन में 18 अध्याय, और वो भी विशेषकर आचार्य वशिष्ठ आचार्य, वरिष्ठ आचार्य के मुख से
और वैसी ही संगत हमारी होती है। बहुत तो बढ़िया। जैसे ही हमारे को बिल्कुल उस तरीके का वातावरण मिल जाता है और जब हम 2 दिन अपना वहीं रहते हैं तो अलग ही रंग चढ़ता है गीता का। बहुत तो बढ़िया। मेरा तो अनुरोध यह है कि जो अभी रजिस्ट्रेशन में समय है हम करा सकते हैं, हम आसपास हैं तो बिल्कुल जाएं, बिल्कुल अटेंड करें। और यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि गीता को अपने जीवन में धारण करना शुरू करें। बहुत ही अलग ही आनंद आने वाला है। हरे बहुत बढ़िया। कृष्णा। बहुत सुंदर। देखिए, एक बात तो कही है उसमें, शायद मेरे को याद आ रहा है, तेरी ख्वाहिश भी शामिल थी तेरे यूं डूबने में, सारा दोष सिर्फ दरिया का नहीं था। जीवन में मौके मिलते हैं हमें, ये ऐसा मौका है, अवसर है कि यदि एक हमने जीवन में इसका सहारा ले लिया तो सारे सहारे मजबूत हो जाते हैं गीता के सहारे। मेरा बस इतना ही निवेदन है। सुमेधा पांडे जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। प्रणाम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। हाँ, बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ नहीं है कहने को, मैं अपने जितना पॉसिबल है दिनचर्या में उतना करने हम्म, की कोशिश करती हूँ। बाकी बहुत बढ़िया। जब आप इस मार्ग में होते हैं तो प्रश्न रह नहीं जाते हैं कुछ, बहुत तो बढ़िया। प्रश्न नहीं है मेरे कोई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे ठीक है, जीवन के आरंभ काल में आप लगे हैं। प्रभु आपको सफल करे, उन्नतशील रहें और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, ऐसा हमारा, देखो, प्रभु कृपा से आशीर्वाद कहें या स्नेह आशीर्वाद कहें या हमारी शुभकामना कहें, जो भी आप समझें। बहुत बहुत वंदन। कंक्लूड करें? ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय 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 गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल जय गोपाल जय 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 राधा राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय 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 राधा। श्री रमण राधा हरि रमन गोविंद हरि जय जय गोविंद जय 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 श्री राधा गोविंद रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय जय। जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम कीर्तनम संकीर्तन यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो प्रणामो दुःख समदस्ति समस्तम नमामि हरिं परम। नमामि नमामि हरिं परम। हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल लाल की की। बोलो जय। राधा गोविंद देव सरकार की की। जय। अपने अपने गुरु भगवान की, की जय। जय सब संतों की, जय। जय सब भक्तों की, जय हो। जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की, जय हो। जय हो दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, जय हो। जय हो आज के आनंद की। जय जय हो। जय श्री राधे। हे नाथ, श्री राधे श्री राधे। हे मेरे नाथ, हे नाथ हे मैं मेरे नाथ। आपको कभी को भूलूं नहीं, भूलू कभी नहीं। भूलो नहीं नाथ। मैं केवल कभी नहीं। आपका हूँ, केवल आपका आप ही हूँ। केवल मैं मेरे। केवल आपका हूँ। जय हो। हरे कृष्ण। आप ही केवल जय राधे। मेरे हरे हो। कृष्ण बहुत बहुत हरे वंदन आप सभी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे।